Hope you all are doing good, and we are going to continue the session from where we left yesterday. तो एक रिक्वेस्ट थी हमारे पास कि सेशन को पूरा हिंदी में रखा जाए, तो होपफुली पूरे सेशन को हम हिंदी में रखेंगे, जितना हिंदी में ट्रांसलेट हो सकता है हम उसको कर भी देंगे। और अभी हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने लास्ट कर लिया था। जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने किया था, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वी हैव डन टिल नाउ इज ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। जो अभी तक हमने किया है एक्सपेरिमेंट वो था ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, और ये हम ऑलमोस्ट कल कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, ऑलमोस्ट क्या पूरा कंप्लीट ही कर लिया था हमने, और ये एक्सपेरिमेंट हमारा कंप्लीट हो गया था। मैं एक छोटा सा ब्रीफिंग दे देता हूँ इसके बारे में कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है। ये आपका वेट मेजरमेंट एनालिसिस के बारे में बात करती है। किसी एक सैंपल में किसी एक कांस्टेंट का कितना वेट है। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब हो गया आपका, मान के चलिए मेरे पास एक सैंपल है, ठीक है, एक सैंपल है, और सैंपल में मेरे पास जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं ऐसे समझिए, या फिर आप बोल सकते हैं उसमें मेरे पास जो चीज़ मिक्स्ड हो रखी है, या फिर हेलो, डू आई एम ऑडिबल? ओके, सो आई गेस आई एम ऑडिबल टू यू पीपल, सो लेट्स जस्ट मूव अहेड। जैसे कि मैं बताया था लास्ट टाइम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस हम कर चुके हैं। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है? बेसिकली आपका मेजरमेंट ऑफ कांस्टेंट बाय वेट। एक मिनट दीजिएगा, ऑल गुड। तो लास्ट प्रैक्टिकल जो हमने किया था दैट इज नथिंग बट ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आपका एनालिसिस होता है जिसमें हम आपका किसी कांस्टेंट कितना है किसी एक मिक्सचर के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर, उसके वेट हम बताते हैं, बाय वेट वो कितना अवेलेबल है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया था। यस, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो बेसिकली था वो ये था कि हमें नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा है हमारे पास? बहुत सिंपल सा, दैट इज नथिंग बट that is nothing but let me just give me a time, give me a minute. Sorry, esterification, no, just let me just go ahead. Yeah, तो estimate the amount of moisture in the given sample of coal। जो आज हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसमें मुझे क्या करना है? अमाउंट ऑफ मॉइस्चर बताना है इन अ गिवन सैंपल ऑफ कोल। अब सर मॉइस्चर क्या होता है ये समझ लेते हैं। मॉइस्चर होती है नमी। अच्छा, नमी क्या हुई? सर मैंने बोला कि हम जो आसपास हमारे हवा है उस हवा में पानी भी होता है। ठीक है, जो हमारे पास आसपास जो हवा है उसमें पानी भी थोड़ा बहुत रहता है, पानी के थोड़े बहुत मॉलिक्यूल रहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ सर मेरे पास कोल है, यहाँ पर हमें कोल स्पेसिफिकली कोल यानी कोयले के बारे में बोला गया है कि कोयले के अंदर आपका कितने नमी है। अब नमी का क्या मतलब हुआ सर? कोयले के अंदर पानी के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कण हैं, मुझे ये बताना है। पानी के कितने कण हैं मेरे पास कोल के अंदर, कोयले के अंदर, वो मुझे बताना है। होपफुली आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो एक्सपेरिमेंट इज ऑल अबाउट, एक्सपेरिमेंट में सिर्फ हमें एक चीज करना है कि हमें कोयला लेना है, कोयले में से मुझे बताना है पानी के कितने कण हैं, बस यही हमारा अल्टीमेट गोल है। सिर्फ हमारा जो एक अल्टीमेट गोल है वो यही है, एम है कि हमें पानी कितना है कोयले के अंदर वो बताना है। और कौन से पानी की बात करें सर? भीगे हुए पानी की नहीं, हम बात कर रहे हैं नमी की। नमी वाला जो पानी होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं मॉइस्चर। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में चलिए खैर देखेंगे, बट अभी हम उसे मॉइस्चर बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है सर कि हमें बताना है। तो अब इसमें सिंपल सा क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि सर मतलब कोयले के अंदर पानी कहाँ से आया? जस्ट टू टेल यू वन थिंग कि अगर मैं बात करता हूँ आपसे, जैसे मेरे पास कोई भी हमारे पास हम देखते हैं सॉलिड, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी सॉलिड में आपका वाटर नहीं होगा, किसी सॉलिड में हमारे पास वाटर नहीं होगा। तो ऐसा क्या होता है कि हमारे पास सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड में काफी सारे ऐसे सॉलिड होते हैं जिसमें हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड रहते हैं, बट वो हम देखेंगे तो हमें बिल्कुल सॉलिड लगेंगे और हमें उसमें ऐसा लगेगा कि उसमें पानी के मॉलिक्यूल बिल्कुल भी नहीं है, कण नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो होपफुली पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो मेरे पास जो हमारे पास कोल होता है या कोयला होता है, कोल या कोयला जो हमारे पास होता है उसके अंदर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल आपके मॉइस्चर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें बताना क्या है सर? मेरे को ये बताना है, ये जो मेरे पास कोल है ये मेरे को गिवन कोल है। मान के चलिए मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास मेरे पास एक ये ट्रे है और इसमें मैंने कुछ कोयले के कण रख दिए। ठीक है ये मैंने कोयले के यहाँ पर कुछ कण रख दिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया सर, यहाँ पर से ये मैंने कोयला लिया और इसमें कोयले के कण मैंने इसमें रख दिए। ठीक है, तो मेरे पास कोयले के कण है। अब मुझे इसमें सिर्फ ये बताना है कि मॉइस्चर कितना है, यानी कि मुझे अमाउंट ऑफ मॉइस्चर बताना है। यानी कि मैंने बोला सर इसमें 2 ग्राम मॉइस्चर है, ठीक है, या फिर इसमें 4 ग्राम मॉइस्चर है।
ठीक है, या फिर 5 ग्राम मॉइस्चर है, या फिर 10 ग्राम मॉइस्चर। आप समझ रहे हैं इस कोयले में कितने हैं? अगर आप लॉजिकली खुद भी सोचें कि मैं कैसे पता कर सकता हूँ, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप इसकी मैथमेटिक्स अगर खुद भी सोचेंगे, आप खुद सोच सकते हैं। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट। सर मेरे को कोल, अगर मुझे पता है कि मेरे को कितना लिया है, मान के चलो अज्यूम करता हूँ, मैं रैंडम आर्बिट्री नंबर ले रहा हूँ मैं कोई, मैंने बोला सर मैंने 100 ग्राम ले लिया, ठीक है, 100 ग्राम मैंने कोल ले लिया। अब मैंने क्या करा, अगर मैं सर इसको हीट कर दूं कोल को, तो उसमें से जो पानी है या वाटर मॉलिक्यूल है या फिर मॉइस्चर है वो उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा सर? उड़ जाएगा। उड़ने का मतलब क्या हुआ सर? वो एवोपरेट हो जाएगा, है ना। तो जो एवोपरेट हो जाएगा तो मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा सर? कोल बचेगा। क्या बचेगा सर मेरे पास? सिर्फ और सिर्फ कोल बचेगा। ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो मैंने आपसे बोला सर, मीटिंग ओके तो जैसा मैंने आपसे बोला सर, मेरे पास कोल कितना था? 100 ग्राम था। और कोल मैंने मान के चलो मेरे कोल था, अब मैं इसे अगर हीट कर देता हूँ, मैं इसे हीट कर देता हूँ, इसमें से मेरे पास क्या होंगे? जो वाटर के मॉलिक्यूल है जिसका मॉइस्चर बोलते हैं वो उड़ जाएगा, ठीक है। और उड़ने के बाद जो कोल का वेट आता है मेरे पास, वो आगे मान के चलो 90 ग्राम। एक रैंडम नंबर ले रहा हूं मैं भी, ये चीज समझिएगा, ठीक है, कोई एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं है। तो कोल का जो वेट आया वो आया 90 ग्राम। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि मॉइस्चर उसमें कितना रहा होगा कि सर कोल का जो वेट था वो 100 ग्राम था। अब 100 ग्राम था जब वो मॉइस्चर के साथ था, और जब मैंने कोल को हीट कर दिया उसके बाद जो कोल था उसका वेट रह गया 90, तो यानी कि उसमें 10 ग्राम मॉइस्चर रहा होगा। तो ये बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हीट करना है। अब हीट कैसे करना है वही आपने देखना है। होपफुली ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। मैं दोबारा समझा देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया है। देखो मेरे पास सबसे पहले क्या होगा, एक्सपेरिमेंट का जिस दोबारा बता रहा हूँ, जिन लोगों को समझ में नहीं आया या जिन लोगों को हल्का फुल्का भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। दोबारा देखिए, मैंने बोला सर मेरे पास क्या है? कोल है। कोल मतलब कोयला। कोल मतलब कोयला। मेरे पास क्या है? कोयला, जो कोयले के खान में मिलता है, ठीक है। कोयला मेरे पास है, कोई सा भी कोयला हो सकता है, ठीक है, कोयला है मेरे पास, कोल है। अभी जो कोयला या कोल है मेरे पास सर, मैं ये कह रहा हूँ कि इस कोयले कोल में मेरे पास वाटर का मॉइस्चर होता है, मतलब मॉइस्चर ऑब्वियसली वाटर का ही होता है, मॉइस्चर होता है। यानी मेरे पास जो मेरे पास कोयला होता है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट अपने आप से वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, जिसको मैं मॉइस्चर कह रहा हूँ, ठीक है। मॉइस्चर होता ही होता है, ठीक है, ये मॉइस्चर है। अब सर मुझे एक्सपेरिमेंट क्या करना है कि एक कोल के अंदर, ठीक है, जो गिवन कोल मिक्सचर का कोल मिक्सचर होगा मेरे पास, जो कोल है मेरे पास, कोयला है, जो मुझे किसी ने टीचर ने में गया, मैं केमिस्ट्री लैब में गया और केमिस्ट्री लैब में मुझे कोयले का मिक्सचर पकड़ाया गया और बोला एक काम करो राशिद, तुम इसमें मुझे बताओ कितना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है। समझ रहे हो आप? मैं केमिस्ट्री लैब में गया, केमिस्ट्री के टीचर ने मुझे बोला ये लो राशिद कोयला, ये कोयले का मिक्सचर है, अब मुझे बताओ इसमें कितने ग्राम मॉइस्चर है। तो मैंने कहा सर मैं क्या करूं क्या करूं। मैंने क्या करा, कोयले को मैंने वे करा, उसका वजन निकाला, उसके बाद मैंने हीट कर दिया, बाद में कोयले का वजन लिया। तो इससे क्या हुआ मेरे पास कि जो कोयले का मेरे पास मैंने वे करा, जो मैंने पहले कोयले को वे करा, क्या करा मैंने, जो कोयले को वे करा होगा, जो मैंने वजन निकाला होगा, उसमें से माइनस कर दूंगा हीट करने वाले बाद के कोयले को। पॉइंट क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है, तो होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इसके बाद क्या होगा कि मेरे पास जितना अमाउंट आया होगा वो मेरे पास मॉइस्चर होगा जो आपका एवोपरेट हुआ होगा। तो होपफुली ये जिस्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो हम आगे इसमें बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। ठीक है, तो मॉइस्चर कंटेंट निकालना है मुझे, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर मुझे निकालना है किसमें सर? अमाउंट ऑफ मॉइस्चर मुझे निकालना है कोल के अंदर। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, हीट कर दो, जितना पहले वेट था उससे माइनस कर दो, अभी के इनिशियल वेट से फाइनल वेट माइनस कर दो, जो आएगा वो आपका मॉइस्चर है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। मतलब आप इसे घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं, इतना सिंपल है ये। तो मेरे पास क्या है सर, ये मेरे पास ओवन होगा, ठीक है। मुझे क्या क्या इस एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए होगा सर? ओवन मेरे को चाहिए होगा, ठीक है, ओवन रहेगा मेरे पास। दूसरा मेरे को क्या चाहिए होगा सर? ओवन चाहिए होगा मुझे, उसके बाद वेइंग बैलेंस चाहिए होगा सर। वेइंग बैलेंस किस लिए चाहिए होगा मुझे? वेइंग बैलेंस वेट करने के लिए चाहिए होगा। वेट क्यों सर? वेट क्यों करना है मुझे? सर मुझे वजन निकालना पड़ेगा ना पहले, मेरे पास कोयला कितना है और बाद में जब मैंने उसमें हीट कर दी, मॉइस्चर एवोपरेट होने के बाद कितना है, तो इसलिए मुझे वेइंग बैलेंस चाहिए होगा।
दूसरा सर मेरे को क्या चाहिए होगा सर, क्रूसिबल चाहिए होगा। क्रूसिबल कुछ नहीं होता बेसिकली, जिसमें सामान रखते हैं ना, क्या मतलब जैसे वेट करने के लिए में बराबर में वॉच ग्लास जैसा कुछ दिख रहा है आपको। पॉइंटर को देखो, मेरे पॉइंटर को देख पा रहे हो आप लोग? हाँ, तो जो मेरा पॉइंटर है उस पॉइंटर पे देखो कि ये जो है ये इसे बोलते हैं क्रूसिबल। क्या बोलते हैं हम इसे? क्रूसिबल। और इसके बराबर में जो है स्पेक्टेकुलर, ठीक है, स्पैचुला होता है। ये क्या होता है? स्पैचुला होता है। अब क्या करना है सर मुझे? मुझे कुछ नहीं करना है। ये मेरे पास क्रूसिबल या फिर डिश भी बोल सकते हो आप, ये स्पैटुला है और बराबर में डेसिकेटर, ठीक है। अब हमने बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, पहले मेरे को चाहिए कोल का मिक्सचर चाहिए, लेकिन इससे पहले ऑब्जर्वेशन टेबल आप लोग बना लेंगे। आपकी स्क्रीन पे अभी ऑब्जर्वेशन टेबल आपको दिख रही होगी, ठीक है। आपके स्क्रीन पे आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल दिख रही होगी, नो डाउट। तो सर इसमें ये आप नोट डाउन कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपको एक्सपेरिमेंट जब आप बनाएंगे, अब एक्सपेरिमेंट बनाने से मुझे याद आया एक चीज और, कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट जितने भी मैं करा रहा हूं उन सबकी एक फाइल बनानी है और उसे सबमिट करना है स्लॉक पर। पहला पॉइंट। दूसरा कि आप लोगों को फीडबैक फॉर्म भरने हैं, ठीक है। जब तक ये बच्चे नोट डाउन करें तब तक एक बात बता दे रहा हूं आपको, दूसरा फीडबैक फॉर्म सबको भरने मैंडेटरी है। जिन जिन के फीडबैक फॉर्म आएंगे उन उनकी ही अटेंडेंस यहाँ पर लगेगी, उसके अलावा किसी की नहीं लगेगी। फीडबैक फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो फीडबैक फॉर्म है आपको वो लास्ट डे यानी कल आपको मिल जाएंगे, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के साथ साथ, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के जस्ट बाद। तो आप लोगों को अपना क्या बोलते हैं फीडबैक फॉर्म भरना मैंडेटरी है। चलिए, तो मैं मान के चल रहा हूँ कुछ बच्चों ने ये ड्रॉ कर लिया होगा और बना लिया होगा। तो ऑब्जर्वेशन में क्या है, एम्प्टी क्रूसिबल का वेट लो सर। क्रूसिबल क्या था सर? क्रूसिबल कुछ नहीं था सर, वो डिश थी जिसमें आपने बेसिकली कोयला डालना है सर। अरे सर मैं सामान रखूंगा ना सर, मुझे चाय बनानी है, मुझे चाय पीनी है, तो चाय किस में बनाऊंगा? किसी बर्तन में बनाऊंगा ना सर। तो वो बर्तन जिसमें मैं सामान रखूंगा, क्या सामान रखूंगा सर? कोयला, जिसको आप मुझे मॉइस्चर कैलकुलेट करना है कितना है, तो जिसके अंदर मैं रखूंगा उसको बोलते हैं क्रूसिबल, ठीक है। उसका वेट कितना है पहले वो ले लो, ठीक है। उसके बाद आपका कोयले का वेट कितना है वो ले लो, आपके पास जो कोल है उसका वेट मेजर करके रख लो। उसके बाद क्रूसिबल और कोयले का वेट रख लो साथ में जोड़ करके, समझ रहे हो? अभी मैं एक्सपेरिमेंट कराऊंगा, सिर्फ देख लो इसको। उसके बाद आपका सैंपल वाटर जो है बेसिकली उसका वेट रख लो जो आएगा आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पर लॉस ऑफ वेट हम निकाल सकते हैं बहुत इजीली। देखो ये शीट आप लोगों ने बनानी है और ये आपने सबमिट भी करनी है, कैलकुलेशन शीट में आपका यही आएगा जो आपकी स्क्रीन पर अभी है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में क्या किया, सबसे पहले मैंने सर एक एम्प्टी क्रूसिबल लिया और एम्प्टी क्रूसिबल में मैंने आपका क्या किया, बेसिकली उसका वेट मेजर करके लिख दिया। तो जैसे सर मैंने, आप देख पा रहे होंगे, आप जैसे कि देख पा रहे हो, मैंने स्क्रीन पॉज कर दी, ध्यान से देखिएगा। तो मेरे पास क्या है, ये मेरे पॉइंटर को देखिए, इस पे रखा है एम्प्टी क्रूसिबल। वेइंग मशीन पे क्या है ये एम्प्टी क्रूसिबल। जो एम्प्टी क्रूसिबल है ये कुछ नहीं है, एक डिश है जो रखी है जिसके अंदर हम कोयला रखेंगे, ठीक है। ये वो डिश है। तो इस डिश को मैंने क्या रखा, वेइंग मशीन पे रखा, इसका वेट देखा मैंने 32.4 आया, और 32.14 मैंने क्या बोलते हैं आपका अपनी शीट में लिख दिया। कितना को पॉइंट क्लियर हुआ सर? होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बाकी लिस्ट में क्वेश्चन में पूछ लूंगा आप लोगों के अभी, ठीक है। तो 32.14 मैंने लिख लिया। उसके बाद सर मैंने ये बोला आपसे नेक्स्ट कि नेक्स्ट मैंने आपसे बोला सर, नेक्स्ट मैंने बोला सर मुझे क्या करना है, इसको टेयर कर देना है। सर टेयर क्यों करना है? सर टेयर इसलिए करना है मुझे ताकि क्या बोलते हैं मैं इसमें कोल का वेट ले सकूं। टेयर करने से जो वेट होता है आपका वो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? जीरो। किसका सर? क्रूसिबल का। क्रूसिबल का जीरो वेट होने का मतलब क्या है कि सर वो उसका वेट माइनस कर देगा जो उसका एक्चुअल वेट होगा, और अब वेट दोबारा से काउंट होना शुरू होगा। तो इसके अंदर मैं कोल डालूंगा, उसका वेट मैं करूंगा, उसका वेट मैं करूंगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, इसके अंदर मैं कोल का मिक्सचर डालूंगा और डालने के बाद इसमें इसका वेट करूंगा। तो मैंने क्या लिया, स्पैचुला लिया और उससे मैंने कोल डालना शुरू किया। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मैंने कोल डाला, और जितने अमाउंट पे आप लेना चाहे ले सकते हैं, कोई स्पेसिफिक ऐसा अमाउंट नहीं है कि आपने 50 ग्राम ले रखा है। वैसे ही आपको एक्सपेरिमेंट में शायद स्पेसिफाई भी करेंगे, आपका जो एक्सपेरिमेंट आपके टीचर देंगे तो ऐसा हो सकता है कि मैं आपको 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम 100 ग्राम जितना वो देना चाहे वो आपको देंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। तो अभी मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप कितने भी ग्राम लेंगे उसके हिसाब से आपका मॉइस्चर उसके अंदर होगा, रेशियो में होता है मॉइस्चर, ठीक है। तो मेरे पास क्या हुआ सर, बेसिकली मैंने यहाँ पर से क्या लिया, मैंने यहाँ पर आपका कोल का मिक्सचर ले लिया और कोल का जो वेट आया सर, इसमें सिर्फ और सिर्फ कोल का वेट है सर, इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका वेट है? कोल का वेट है। तो जो मेरे पास कोल का वेट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। तो अब ध्यान से देखना, ऊपर मैंने नोट डाउन कर रहा है एम्प्टी क्रूसिबल का वेट, उसके बाद नीचे मैंने वेट जो लिया है वो कोल सैंपल का लिया है।
1.02 ग्राम, 1.02 ग्राम मैंने लिया है। तो मेरे पास क्रूसिबल का वेट है 32.14 और जो मेरे पास वेट है सैंपल कोल का वो है 1.02 ग्राम। ठीक है, कंसेप्ट वही का वही है सर, कोयले में से पानी उड़ाना है, कितना पानी उड़ा है बस ये बताना। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे पहले मैंने जिस बर्तन में रखना है उस बर्तन का वेट करा जिसे मैं क्रूसिबल बोल रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास कोले यानी कोयला है, उसका वेट मैंने करा है। ठीक है, ये रख लिया मैंने। अब इसके बाद जो मेरे पास है, मैं क्या करूंगा सर कि मेरे पास जो वेट है क्रूसिबल का यानी कि जो बर्तन था मेरे पास, डिश थी, वो प्लस जो कोयले का वेट था, मैं उन दोनों को प्लस करके अपने पास रख लूंगा, जो कि कितना आता है 32.14 प्लस 1.02 33.16। होपफुली ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है इसमें, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद मैंने क्या किया सर, मैंने ओवन जो है, ओवन के अंदर का जो टेम्परेचर है वो मैंने किया 105 डिग्री सेल्सियस। क्यों सर 105 ही क्यों करा? सर देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है, एवोपरेट होना, वेपराइज वेपर फॉर्म में ट्रांसलेट होना शुरू हो जाता है, ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है, सॉरी ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसलेट नहीं, तो ट्रांसफॉर्म होता है। तो ट्रांसफॉर्म के टाइम पे यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाना शुरू हो जाता है, इसलिए मैं उसे 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रख दिया। उससे क्या होगा सर, जितना भी मॉइस्चर होगा मेरे पास कॉल के अंदर वो सारा उड़ जाएगा या एवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सर अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर से मैंने के अंदर मैंने डेसिकेटर लेना, डेसिकेटर के अंदर मैं रख सकता हूँ या फिर मैं डायरेक्टली भी इसको रख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बेसिकली मेरे पास जो क्रूसिबल था, और क्रूसिबल में मेरे पास क्या था सर, कोल था। उस कोल को मैंने जो है कोल सैंपल को मैंने ओवन में डाला और इसको मैंने रख दिया 105 डिग्री सेल्सियस पे कुछ टाइम के लिए। आप इसे अराउंड डिपेंडिंग ऑन अमाउंट, ये अराउंड 15-20 मिनट्स भी आप इसे रख सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट्स भी चल जाएगा। ठीक है, मिनिमम 5 मिनट्स तो रखेंगे आप इसे। अब ये मेरे पास आ गया। उसके बाद क्योंकि अब ओवन में आप काम कर रहे हैं तो दिमाग थोड़ा सा लगा लीजिएगा यहाँ पे कि सर ओवन में सब आप निकाल रहे होंगे तो गर्म होगा, तो हाथ से मत उठाएं। क्या होगा कि आप जब ओवन से क्रूसिबल को उठा रहे हैं तो आपको हाथ से नहीं उठाना है, क्योंकि क्रूसिबल आपका क्या होगा सर, गर्म होगा उस टाइम पे। ठीक है, तो आपने उसके लिए हैंडल यूज करना, राइट, चिमटा जैसे बोलते, चिमटा उठा सकते हैं आप। तो ये मैंने उठा लिया। उसके बाद मैं इसे डेसिकेटर में रख देना है। ठीक है, क्या करना है इसे सर, मैंने डेसिकेटर में रख देना है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो मैं इसे डेसिकेटर में रख दिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद डेसिकेटर में रखने के बाद जो भी इसमें से एवोपरेट होना होगा वो एवोपरेट हो जाएगा, थोड़ा बहुत जो बचा होगा इसमें से, और उसके बाद मैं इसका वेट कर लूंगा। ठीक है, इसके बाद मैं इसका वेट कर लूंगा, जो कि मुझे भी दिख रहा है 17.64 आ गया है मेरे पास। लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा तो इसका पॉइंट, इसका जो वेट आ रहा था वो 33 पॉइंट समथिंग था, और इसका वेट अब जब मैंने इसको हीट कर दिया है तो इसका वेट कम हो गया है। तो इसके अंदर का जो मॉइस्चर था वो उड़ गया है या एवोपरेट या वेपोरेट हो चुका है, वेपोराइज हो गया है। तो अब आप इसमें से इनिशियल माइनस माइनस फाइनल करेंगे तो इसका वेट जो है हम निकाल सकते हैं कितना मॉइस्चर था हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर से मैंने क्या करा, वेट ऑफ क्रूसिबल के साथ मैंने करा 32.89 मेरे पास आया, और पहले था 33.16। ठीक है, तो यहाँ पर से मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करना है सर, मुझे एक बार ध्यान से देखिएगा, मेरे पॉइंटर को देखिए कहाँ जा रहा है। सर मेरे पास जो क्रूसिबल के साथ वेट था, ठीक है, वो वेट और प्लस क्रूसिबल के साथ ही वेट की बात कर रहा हूं मैं, जो मेरे पास हीट करने के बाद आया, उस वाले वेट से मैं इस वाले वेट को माइनस कर दूंगा, इस वाले वेट से उस वाले वेट को मैं माइनस कर दूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा क्या बोलते हैं कितना वेट है मेरे पास मॉइस्चर का था। तो मॉइस्चर का वेट था मेरे पास 0.27 ग्राम, 0.27 ग्राम। तो सर ये तो हमारी होगी बात कि हमने कैसे एक्सपेरिमेंट करा है। अब आता है कि सर इसका मॉइस्चर का कंटेंट यानी परसेंट ऑफ मॉइस्चर कितना है कोयले के अंदर, वो मुझे बताना है। कितना परसेंट ऑफ मॉइस्चर है कोयले के अंदर, ये मुझे बताना है। तो उसके लिए सर मुझे कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, जो आपने माइनस करके वैल्यू निकाली थी, इनिशियल वेट ऑफ सैंपल, फाइनल वेट ऑफ सैंपल आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, उसमें से डिवाइड कर दो इनिशियल वेट को, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ऑब्वियसली बात है, आपको पता है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए एक परसेंटेज का फॉर्मूला है। इट इज नथिंग रिलेटेड टू केमिस्ट्री। अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो आपका फॉर्मूला ऑटोमेटिकली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम के साथ हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। होपफुली ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा आपको। तो हमारा एक्सपेरिमेंट ये वाला जो है फर्स्ट वाला तो कंप्लीट होता है, इतने पॉइंट ये सारा का सारा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, मैं अभी वो देख लेता हूँ आप लोगों के डाउट्स वगैरह हैं जो हैंड रेज कर रहे हैं, तो उनमें से किसी से पूछ लेते हैं, किसी को कोई डाउट है तो मैं अभी पूछ लेता हूँ यहाँ पर से।
ठीक है, लेट मी जस्ट गो अहेड। टीम्स टीम किधर, ब्राउजर के अंदर? ठीक है भाई, किसी का कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। यहाँ से परमिशन दिला देते हैं आप लोगों को, हैंड रेज करिएगा। सर जो हैंड रेजर में से किसी एक को अनम्यूट कर देंगे और पूछ लीजिएगा, परिणाम बता दीजिएगा उसका। ठीक है, उन्नति का आप अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ जी उन्नति अरोड़ा, क्या डाउट है आपका? एक्सपेरिमेंट बड़ा सिंपल है, आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। हैंड रेज करिए, जिनको करना है अभी वो टॉप पे आ जाएंगे, दोबारा हैंड रेज करेंगे तो। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज, नहीं तो हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ जाएंगे। मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफिंग दे सकता हूँ दोबारा से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पास क्या था सर, एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या था, एम क्या था, गोल क्या था, उसके बारे में बात करते हैं। सर मेरे पास कोयले में कितना मॉइस्चर है, कितनी नमी है, बस ये बताना है मुझे। मेरे पास कोयले में कितनी नमी है मुझे बतानी है, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट में बतानी है सर, ग्राम वाइज। मैंने बोला सर 1 ग्राम, 2 ग्राम, 0.25 ग्राम, कितने ग्राम मेरे पास नमी है, मॉइस्चर कितनी है कोयले के अंदर, ये मुझे बताना है। ये मुझे कोयले की नमी बतानी थी, मुझे कोयले की नमी बतानी है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है बस, और कुछ नहीं करना, कोयले की नमी बतानी है। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब मुझे अमाउंट बताना है, कोयले की नमी का अमाउंट बताना है। ठीक है, तो अब करना क्या है सर, मैंने सबसे पहले लेना है कोयला। हिंदी में बता दे रहा हूँ बिल्कुल, जिनको इंग्लिश में थोड़ा बहुत डाउट रहता है। ठीक है, मैंने लेना है कोयला या कोयले जो भी है, कोयले का मिक्सचर लेना है, कोयले का मिक्सचर लो पहले तो। ठीक है, कोयले का मिक्सचर मतलब चूरे की फॉर्म में जो होता है, मिक्सचर मतलब चूरे की फॉर्म में आपने ले लिया इसको। ठीक है, कोयले का मिक्सचर ले लिया, उसके बाद कुछ नहीं करना है, जो कोयले का मिक्सचर आप ले चुके हो उसमें आपने एक बहुत सिंपल सा काम करना है। वो सिंपल सा काम क्या है सर, वो सिंपल सा काम बहुत सिंपल है, आपने इसका वजन कर लेना है। क्या लेना है, नाप लो इसे। ठीक है, इसको वजन कर लो या वे कर लो, वे मतलब नापना होता है। ठीक है, वे कर लो इसको, वे कर लिया सर, वजन निकाल लिया। उसके अलावा जिस बर्तन में रखोगे उसे हम बोलते हैं क्रूसिबल। ठीक है, क्रूसिबल का वजन ले लो। ठीक है, क्रूसिबल का वेट कर लो। ठीक है, क्रूसिबल का वे कर लिया आपने, क्रूसिबल का वे कर लिया आपने, और उसके बाद हमें क्या करना है, क्रूसिबल का वे करने के बाद हमें क्या करना है बताओ सर, इन दोनों का वे प्लस कर दो, इन दोनों का, इन दोनों का। तो सर मेरे पास जो कोयले का वे आया है, कोयले का जो वजन है उसको आपने क्रूसिबल के वे से प्लस कर देना है। वैसे आप डायरेक्ट ले सकते थे, बट ये ज्यादा बेटर तरीका है, मैं इसलिए बता रहा हूं। इन दोनों को प्लस कर दो, उसके बाद जो कोयले और क्रूसिबल है उसको ओवन में डाल दो। कोयला प्लस क्रूसिबल, कोयला ऑब्वियसली किसी चीज बर्तन में रहा होगा तभी तो जाएगा ना, कोयले को ओवन में ऐसे तो नहीं डाल सकते आप। उसे किस में डालोगे आप, ओवन में, ओवन में डाल दो। कितने पे सर, 104 डिग्री सेल्सियस पे, 104 डिग्री सेल्सियस पे उसको डाल दो। ठीक है, 104 डिग्री सेल्सियस पे उसको डाल दो। इतना समझ में आएगा, 104 105 जो भी लेना है उस पर कर देना, हो जाएगा काम। ठीक है सर, आपको 5 मिनट रखो, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट, बहुत ज्यादा कोयले का अमाउंट हो तो आपको थोड़ा टाइम रखना पड़ेगा, बट इन जनरल आपका अगर जैसे आपका 1 2 3 5 10 ग्राम में है तो 5-10 मिनट में काफी काम हो जाएगा, मतलब 10 मिनट्स में आपका काफी हद तक मॉइस्चर निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसे निकालो क्रूसिबल को और इसको, और इसे डेसिकेटर में रख दो। डेसिकेटर ये समझो सुखाने की जगह, जैसे कपड़े धोते हैं ना, कपड़े धोने के बाद हम मशीन होती है हमारे पास सुखाने के लिए, तो वैसे ही समझो इसको फिलहाल के लिए जो मॉइस्चर जो बच रहा होगा वो भी ऑब्जर्व कर लेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा सबको। उसके बाद जब हो गया है तो सर इसमें कुछ नहीं करना, आपने इसका वे दोबारा कर लेना है। जो मेरे पास कोयला और क्रूसिबल है जिस बर्तन में, उसके साथ हमने वे दोबारा कर लेना है। वे कर लिया मैंने, वजन निकाल लिया मैंने, वे कर लो। जब वे आया तो जो मेरे पास वजन होगा इस बार कम होगा, क्योंकि सर इसमें से पानी उठ चुका है, जो मॉइस्चर था, जो नमी थी वो हट चुकी है, तो इसमें क्या होगा, इसका वजन कम होगा। तो मेरे पास जो पहले वाला था, ठीक है, जो पहले वाला था, तो इनिशियल जो था मेरे पास, इनिशियल जो मेरे पास वो था, स्टार्टिंग का जो मेरे पास वे था, ठीक है, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा फाइनल का मैं क्या कर दूंगा, आपका माइनस कर दूंगा फाइनल जो मेरे पास वेट आया होगा। और उसके बाद मेरे पास क्या है, आपका वजन जो है निकलने के बाद फाइनली जो मेरे पास बचा होगा कोयले का, वो मेरे को मिल जाएगा विद क्रूसिबल। और अगर आपको सिर्फ
उसमें पानी का निकालना है तो उसके लिए आप उसका माइनस कर सकते हैं क्रूसिबल का, ठीक है। और क्रूसिबल की साइड की माइनस करोगे तो आपको डायरेक्टली मॉइस्चर का मिल जाएगा। तो फुल ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। एक्सपेरिमेंट मैंने 2 बार समझा दिया, जिस भी 2 बार दे दिया, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। चलिए मैं मान के चलो आप लोगों को क्लियर है। किसी का कोई डाउट है तो हैंड रेज कर दिए, सर उसको क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। आप हैंड रेज करेंगे तो सर को देखेंगे तो सर मुझे बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फुली हमारे पास एक्सपेरिमेंट डन है। दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे सर। इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा है सर? बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है वो। एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है, अगर आप करने जाओ कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, अपने घर में कर सकते हो ज्यादा एक्सपेरिमेंट तो, ठीक है। अगर केमिस्ट्री को अच्छे से समझोगे ना कुछ भी बना सकते हो आप उससे, ठीक है। उसके बाद है एस्टरिफिकेशन एंड सेरिक अमोनियम टेस्ट अप्लाई करो आप सर। ये 2 एक्सपेरिमेंट है अपने आप में, एक तो नहीं है। एस्टरिफिकेशन एंड सेरिक अमोनियम टेस्ट ऑफ अल्कोहल, ठीक है। एस्टरिफिकेशन क्या होता है सर? मेरे पास RCOR को बनाते हैं, एस्टर्स को बनाने को, जो एस्टर्स होता है ना, RCOR एस्टर होता है, एस्टर होता नहीं होता भाई, होता है ना। ये नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करा रहा हूँ, पहले तुम लोगों को लिख देता हूँ ये, पहले तुम लोगों को ना समझ में आए। ये एक्सपेरिमेंट हो गया कंप्लीट हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करा रहा हूँ मैं, तो इसको मैं काम करता हूँ, पहले इस पूरे को डिलीट कर देता हूँ सो दैट आप लोगों को कोई दिक्कत ना जाए, और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। अब हम कर रहे हैं दूसरा एक्सपेरिमेंट। तो मुझे देखना है इसमें सर, इसमें बताना है मुझे एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन बताना। पहला तो ये समझ लेते हैं, बाकी बात आते हैं। एस्टरिफिकेशन मतलब सर, एस्टरिफिकेशन का मतलब होता है सर एस्टर का फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर क्या होता है सर? सर केमिकली एस्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9th 10th में पढ़ा होगा, 11th 12th में पढ़ा होगा, ठीक है। जो 10th करके आए उन्होंने शायद थोड़ा बहुत उनको आइडिया होगा, जो 12th करके आए उन्होंने तो पढ़ा ही होगा, क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप था हमारे पास डेडिकेटेड RCOR। तो ये क्या होता है हमारे पास एस्टरिफिकेशन, एस्टर्स होते हैं वो, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा जैसे ROR ईथर होता है, ठीक है। OH ग्रुप कौन सा होता है हमारे पास? अल्कोहल हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास COH क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। तो इसी तरह मुझे इसमें अल्कोहल का टेस्ट करना है। अल्कोहल बोले तो सर मेरे पास इथेनॉल होगी, जनरली हम अल्कोहल में इथेनॉल को कंसीडर करते हैं, इथेनॉल होती है ना। अब इथेनॉल कितना लोगों को पता है? अच्छा चलो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं तुम्हें आगे बढ़ने से पहले इथेनॉल के बारे में। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है हमारे पास CH3, ठीक है, CH2 OH, ठीक है, OH। अब इसे थोड़ा बड़ा बड़ा कर देता हूँ लेकिन आपको समझ में आ जाए, ठीक है। कभी आप किसी केमिस्ट्री वाले जो में बैठ जाए तो आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी इसमें, ठीक है। तो जो इथेनॉल है बेसिकली ये हाईली फ्लेमेबल होता है। हाईली फ्लेमेबल का मतलब क्या होता है सर? ये बेसिकली इसमें आग बहुत जल्दी लग जाती है, बहुत तेजी से आग लगती है इसमें, ठीक है। और ये जो इथेनॉल होता है, ये इथेनॉल होता है जो हमारे पास बेसिकली, इसमें एक चीज और होती है वो ये है कि सर आपको अगर इथेनॉल दे दी जाए और मैं बोलूं कि सर आप बाइक में डालिए, और यही इथेनॉल जितने भी आप वाइन्स वगैरह की बात करते हैं, जितने भी आपके अल्कोहलिक जो कंजप्शन फूड मटेरियल्स, मटेरियल्स तो नहीं बोलेंगे उसे, मतलब जो आपका कंजप्शन बेवरेजेस है हमारे पास बेसिकली, जो लोग कंज्यूम करते हैं अल्कोहल वगैरह, तो वो सब इथेनॉल से ही बनती है, ठीक है। यानी ये उसका फॉर्मूला होता है। इसकी परसेंटेज कम ज्यादा होती है अलग अलग वेराइटी वाइज, ठीक है। तो जैसे आपने सुना होगा बियर, सुना होगा वोडका, सुना होगा वाइन, सुना होगा, इन सब में अलग अलग परसेंटेज होती है इथेनॉल की, ठीक है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, हमें इस बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है। तो ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि एथेनॉल ही हमारे पास अल्कोहल होती है मेनली, जो जो ह्यूमन कंज्यूम करता है, ठीक है। एक चीज इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आपने सुना होगा सर, मैं बोलूं मैं रोड पे जाता हूँ और मैं रोड पे राजमा चावल खा के जाता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मुझे कोई नहीं रोकेगा पुलिस वाला कि हाँ भाई तुमने ये खाया। लेकिन अगर मैं इथेनॉल कंज्यूम करता हूँ और उसके बाद, मतलब ऑब्वियसली इथेनॉल, एब्सोल्यूट इथेनॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब अल्कोहल अगर मैं कंज्यूम करता हूँ तो मुझे पुलिस वाले रोकेंगे और बोलेंगे नहीं तुम नहीं चला सकते, ड्रिंक एंड ड्राइव का केस होता है। तो सर इथेनॉल में ऐसा क्या है? सिर्फ ये मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ पढ़ने से पहले, ताकि आपको इंटरेस्ट बने इसमें। इथेनॉल में बेसिकली क्या होता है सर, आज जब आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है CNS, बेसिकली ये इसको डिप्रेस कर देता है। डिप्रेस करने का मतलब क्या होता है सर? उसको दबा देता है समझो, और उससे क्या होता है आपकी मसल्स रिलीज हो जाती है ब्रेन की, और उससे क्या होता है कि आपका जो ब्रेन की प्रोसेसिंग है वो स्लो हो जाती है। मतलब इथेनॉल कंज्यूम करने के बाद, अल्कोहल इथेनॉल प्रॉपर्ली नहीं बोलूंगा मैं, अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद जो ब्रेन है वो प्रोसेसिंग उसकी स्लो हो जाती है, और जो आपको रिफ्लेक्स एक्शन लेने होते हैं आप वो नहीं ले सकते। जैसे कि गाड़ी जब हम चलाते हैं तो कई बार हमें एकदम से सडन एक्शन लेने होते हैं, अब क्योंकि आपका ब्रेन प्रोसेस स्लो कर रहा है इस वजह से आप वो सडन एक्शन नहीं ले पाएंगे और आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद आपको बोला जाता है कि आप ड्राइव ना करें, पहला पॉइंट। ये तो हमारा हो गया इथेनॉल के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट। एक और फैक्ट और बताया था इथेनॉल के बारे में। इथेनॉल के बारे में ये है कि इथेनॉल हाईली फ्लेमेबल होता है, तो अगर आपके पास इथेनॉल है और आप उसे बाइक में
ठीक है, अगर डालते हैं तो आपकी बाइक उससे चल जाएगी, या आपके पास एक्टिव है, ठीक है। और आपका मैं आपको बताता हूँ यूएस में और ब्राजील में, आप ये गूगल भी कर सकते हैं, जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, यूएस एंड ब्राजील में 10% जो है आपका इथेनॉल डाली जाती है पेट्रोल के अंदर, ठीक है। तो सर और एक और चीज है, ये हमारे पास जो है प्योरली नेचर से आता है हमारे पास, ठीक है, हम इसे ले सकते हैं। और इथेनॉल को हम क्या बोलते हैं, जो हमारे पास गन्ने होते हैं ना, वहां से हम क्या बोलते हैं बना सकते हैं, उससे भी हम एक प्रोसेस है। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, अगर इतना ही सही, इतना ही सेफ है और इससे कोई धुआं वगैरह भी नहीं आता, कंबशन कंप्लीट होता है इसका हमेशा, तो अब उस केस में आता है तो सर हम इसी को क्यों नहीं यूज कर लेते हैं व्हीकल्स में। इसकी एफिशिएंसी, मतलब इसकी एफिशिएंसी ज्यादा नहीं होती, ये पावर कम जनरेट करता है, दैट इज द रीजन। जो हमारे पास पेट्रोल है वो ज्यादा पावर जनरेट करता है, एथेनॉल नहीं करता। चलो बहुत सारे फैक्ट्स हो गए, अब जरा प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो प्रैक्टिकल की तरफ अगर हम जाते हैं तो सर मुझे एस्टरिफिकेशन करना है, यानी फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। तो मेरे पास जो फॉर्मूला होता है अल्कोहल का, जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है ROH, ठीक है। ये R की जगह मेरे पास क्या होगा, अल्काइल ग्रुप होगा। अल्काइल ग्रुप हमारे पास होगा, R मतलब अल्काइल ग्रुप होता है बाय डिफॉल्ट, बट फिर भी जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं उनके लिए। अल्काइल, ये होता है मेरे पास अल्काइल ग्रुप, ठीक है, अल्काइल ग्रुप होता है मेरे पास। अब अल्काइल ग्रुप वो हो गया आपका जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है, या इसे मैं बोलूंगा उसमें एक H कम होता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ठीक है। ठीक है, तो होपफुली आपको एक पॉइंट क्लियर हो गई, ये हो गया अल्काइल ग्रुप, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो जो अल्काइल ग्रुप है मेरे पास बेसिकली, वो आपका OH के साथ कंबाइन होता है, मेरे पास अल्कोहल बना के देता है, ठीक है। अब ये ही अल्कोहल की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये अल्कोहल को मैं जो है, ये अल्कोहल से मैं आपका क्या बना सकता हूँ सर, मैं आपका सॉरी ROH, इसी अल्कोहल से मैं सर एक चीज और बना सकता हूँ, वो होती है सर मेरे पास ईस्टर। क्या होती है सर मेरे पास, ईस्टर। ये हो गया मेरे पास ईस्टर, ईस्टर में बना सकता हूँ, ठीक है। तो अल्कोहल से जब ईस्टर बनाएंगे तो इससे हमें पता लग जाएगा, जब भी हमारे पास ईस्टर बनता है तो हमारे पास स्मेल आती है एक अच्छी सी, ठीक है, एफलोरेंसेस आते हैं इसमें से, और जो स्मेल है हम उससे बता सकते हैं कि अल्कोहल या ईस्टर बनाया नहीं है अल्कोहल से। तो यही हमारे पास टेस्ट है, इसको हम देख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं कैसे करेंगे। तो फुल ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, मुझे क्या करना है, मुझे बताना क्या है, एक्सपेरिमेंट का गोल क्या है वो बताया। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ एक्सपेरिमेंट का गोल क्या है। एक्सपेरिमेंट बात कर रहा है मेरे पास, एक्सपेरिमेंट बात कर रहा है मेरे पास एस्टरिफिकेशन का। इसमें बेसिकली दो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट, एक तो सैरिक अमोनियम टेस्ट ऑफ अल्कोहल, एक एस्टरिफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर मैं बात करता हूँ, तो मेरे पास जो एस्टरिफिकेशन है उसमें मेरे पास अल्कोहल से ईस्टर बनने की बात करनी है, अल्कोहल से ईस्टर। अब अल्कोहल से ईस्टर बनता है मुझे पता है, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर वहां पर बन रहा होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो नहीं बता पाऊंगा, सिंपल। दूसरा मेरे पास सैरिक सैरिक टेस्ट होता है हमारे पास अल्कोहल के लिए, तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को कर लेते हैं। तो आपको मैं फिर भी एक बार गोल क्लियर कर देता हूँ। टेस्ट फॉर अल्कोहल में अगर हम यहाँ से जाएंगे, हमें यहाँ पर अल्कोहल, यानी अल्कोहल मतलब इथेनॉल, वैसे आप इथेनॉल की जगह मिथेनॉल वगैरह भी ले सकते हो, बट हम जब भी अल्कोहल की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट इथेनॉल इन जनरल, ठीक है। तो मेरे पास इथेनॉल है और इथेनॉल का मुझे टेस्ट करना है कि सर ये जो मेरे पास गिवन एक सॉल्यूशन दे रखा है, गिवन एक सॉल्यूशन है, ठीक है, वो मेरे पास एक अल्कोहल है या नहीं, ठीक है। तो उसको टेस्ट करने का क्या तरीका है सर, उसमें मैं अमोनियम सेरिक नाइट्रेट डाल सकता हूँ और उससे वो मुझे पता लग जाएगा कि आपका है या नहीं, ठीक है। कैसे पता लगेगा, क्योंकि ये रेड वाइन कलर जनरेट कर देगा। कैसा कर देगा सर, रेड वाइन कलर ये जनरेट कर देगा। तो मेरे पास हाँ, मेरे ख्याल से मेरी स्क्रीन आपके पास अपडेट नहीं है अभी तक, आप लोगों के पास, जैसा कि मुझे पता लगा है आपके पास अपडेट नहीं हुई है स्क्रीन मेरी। टेस्ट फॉर अल्कोहल पर है, किसी को लिखा हुआ देखा ना, टेस्ट फॉर अल्कोहल सैरिक अमोनियम नाइट्रेट। एक मिनट, स्क्रीन अपडेट कर रहे हैं। कुछ बच्चों के यहाँ पे कंप्लेन है कि अपडेट नहीं हुई है, तो उसे अपडेट कर देते हैं। एक काम करते हैं, हम स्क्रीन दोबारा से शेयर करेंगे, ठीक है। अब स्क्रीन आपको विजिबल होगी होपफुली। विजिबल है,
ओके, तो मेरे ख्याल से स्क्रीन पे अपडेट हो गई है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को दिख रहा है वो टेस्ट फॉर अल्कोहल मेरी स्क्रीन पे, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, ठीक है। जिनको नहीं दिख रहा वो थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, दिख जाएगा आपको, थोड़ा सा कई बार डिले हो जाता है नेटवर्क इश्यूज की वजह से, बट खैर कोई बात नहीं। तो हम बात करते हैं आगे, इसे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास क्या है टेस्ट फॉर अल्कोहल में, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। क्या है मेरे पास सर? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है मेरे पास सर, मेरे पास क्या है? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है, ठीक है। अब मुझे ओके तो मेरे पास क्या है? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट है, जिसमें मैंने बोला आपको मुझे 2-3 ml क्या लेना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब मुझे नहीं पता ना, क्योंकि मैं टेस्ट कर रहा हूँ। अभी तो मैं आपको डाल के दिखा दूंगा कि सर ये एथेनॉल है, लेकिन आपके पास ऐसा हो सकता है ना, पानी भी तो हो सकता है, कोई और ऑर्गेनिक भी हो सकता है कंपाउंड, ठीक है, फिनाइल भी हो सकता है, कुछ भी कंपाउंड हो सकता है। तो आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उसके पास 1-2 ml आपने सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डालना है, उसके अंदर उसे शेक करना है। अगर आपका कलर वाइन रेड कलर का अल्कोहल नहीं है, ठीक है, तो इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है, नहीं तो नहीं। तो बहुत सिंपल सा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज सर। आपको जो लिखना है ये आपको ये सब लिखना भी होगा, ठीक है। कितना ml लेना है, कैसे लेना है, ये सब चीजें आपको लिखनी भी पड़ेगी। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, मेरे को टेस्ट करना है अल्कोहल के लिए, मेरे को किससे करना है? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। 2-3 ml में मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप ज्यादा लेंगे तो उसके हिसाब से आपको ज्यादा डालना पड़ेगा, लेकिन इनमें टेस्ट हो जाता है। तो मिनिमम 2-3 ml या 5-6 ml आप ले सकते हैं, फिर 1-2-3 ml आप फिर सेरिक अमोनियम नाइट्रेट ले सकते हैं, और उसको फिर आप शेक करेंगे, और उसके बाद आपका वाइन रेड कलर अगर अपीयर होता है तो आपका ये क्या है सर? इसमें OH नेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट है। बहुत सिंपल सा टेस्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, चलिए अब एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या इथेनॉल है। अब इथेनॉल में भी एक चीज बताता हूँ, जो इथेनॉल हमारे पास आता है केमिस्ट्री पर्पस के लिए भी, उसमें 100% नहीं होता, 99.99% ऑफ इथेनॉल बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हाईली फ्लेमेबल होता है। फ्लेमेबल का मतलब मैंने आपको बताया, आग बहुत तेज लगती है, और जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि ये फ्लेमेबल है, इसी रीजन से हम इसको यूज भी कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं सर इसको? सर इसको हम यूज कर सकते हैं लाइक आपके पास क्या होगा, आपके पास कोई भी आपको फ्लेम करना है, कोई चीज बर्न करनी है, तो उसमें आप एथेनॉल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एज अ फ्यूल यूज होता है एथेनॉल, ठीक है। कुछ लोग इसे कंज्यूम भी करते हैं, और ये एज अ फ्यूल भी यूज हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास अमोनियम नाइट्रेट है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट लिखिए, ठीक है। ये मेरे पास है अमोनियम सेरिक नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको क्या करना है? मैंने कुछ नहीं करना है सर, पहले मैंने आपका क्या बोलते हैं एथेनॉल ले लेना, उसमें 1-2-3 ड्रॉप आपका सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डालना है, और डालने के बाद अगर वाइन रेड कलर हुआ तो आपका ये। तो एक्सपेरिमेंट के लिए मैं क्या करने वाला हूँ सर? सबसे पहले मैंने लिया टेस्ट ट्यूब, ठीक है। टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब होल्डर लिया। अगेन ये अपैरेटस सब लिख लीजिए प्लीज। आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट लिखना है तो मैं आपसे बोल रहा हूँ प्लीज इसे लिख लीजिए। आपने सबसे पहले क्या लिया? टेस्ट ट्यूब ली। टेस्ट ट्यूब के साथ आपने क्या लिया सर? टेस्ट ट्यूब होल्डर लिया। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट अपैरेटस में ही आता जाएगा, जितना भी रिक्वायर्ड होगा, केमिकल अपैरेटस रिक्वायर्ड, ठीक है, और एथेनॉल, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिया? इसमें आपने सबसे पहले एथेनॉल डाल दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? इसमें एथेनॉल डालेंगे, ठीक है। आपने इसमें एथेनॉल डाल दिया, तो देख लीजिए, केयरफुली डाल देंगे। इसमें बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें मैंने ले लिया 2-3 ml, दिख रहा है सबको अच्छे से, ठीक है। 2-3 ml मैंने ले लिया इसमें आपका इथेनॉल। अब इसमें हम डाल देंगे आपका क्या? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, और उसका कलर अगर वाइन हुआ तो सही है, अदरवाइज नहीं है, सिंपल। तो मैं लिया सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। अब इसके लिए आप पिपेट यूज कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था, जब फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट्स में थे, आपको पिपेट क्या होता है, तो आप इसमें पिपेट यूज कर सकते हैं। पिपेट के थ्रू पिपेट आउट करेंगे। पिपेट मतलब जिसमें से हम लिक्विड एक जगह से उठा के दूसरी जगह डालते हैं, उसे पिपेट बोलते हैं। ग्लास की एक रॉड जैसी होती है,
इसको हम उठा सकते हैं, या फिर इसमें ड्रॉपर हो तो ड्रॉपर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसे डायरेक्टली ड्रॉप कर सकते हैं तो डायरेक्टली भी ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। ये हम इसको ड्रॉप कर देंगे डायरेक्टली भी। तो इसमें देखना, इसमें डालने के बाद जब मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ धीरे धीरे मैं इसको डालूंगा, और डालने के बाद मैंने डालना शुरू करा है, ठीक है। तो इसका कलर जो है डालने के जस्ट बाद आपका चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको डाला, जैसे एक ड्रॉप डाली तो इसमें कलर हल्का सा चेंज हुआ, दूसरी ड्रॉप डाली हल्का सा और चेंज हुआ, और अब मैंने डाली इसमें तीसरी ड्रॉप। क्या डाली मैंने इसमें? तीसरी ड्रॉप। और तीसरी ड्रॉप डालने के बाद ये हल्का सा फिर से चेंज हुआ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें आपको अच्छा खासा कलर चेंज दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप देख ले पा रहे हैं, तो वाइन रेड कलर का ये हो गया। पॉइंट क्लियर हुआ आप सबको? पॉइंट सब क्लियर हुआ, देख पा रहे हैं सब? इसे आपने शेक कर देना है, और शेक करने के बाद आपको वाइन रेड कलर का ये दिख जाएगा। जैसा कि आप इसका कलर देख पा रहे हैं, मैंने क्या किया सर, मैंने इथेनॉल लिया, इथेनॉल में अमोनिक स्टेरिक नाइट्रेट डाला, और उससे क्या बोलते हैं डालने के बाद हमारे पास बेसिकली क्या हुआ, इसका वाइन रेड कलर हो गया। तो ये मेरे पास ईस्टर बन गया, और इससे मुझे एक चीज कंफर्म होती है कि सर इसमें OH नेगेटिव आयन है, ठीक है। होपफुली आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से, इसमें सिर्फ आपने ये लिखना है, उसकी रिएक्शंस आएंगे बस, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो लोग पूछ सकते हैं आप लोग मेरे से, मैं सर से बोल देता हूँ सर आपको हैंड रेज करने देंगे, और जिसको कोई डाउट आता है वो बता सकते हैं। सर डाउट वगैरह देख लीजिए एक बार। आप जिनको डाउट आ रहा है अगर कुछ भी, तो हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज। जो टॉप में हैंड रेज, दोबारा हैंड रेज करेंगे तो टॉप पे आ जाएंगे, तो आप पूछ लेंगे मेरे से इस एक्सपेरिमेंट या पीछे वाले एक्सपेरिमेंट में कुछ भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अनीशा वर्मा, आपको अलाउ कर दिया गया है, आप अपना म्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैन यू प्लीज कंफर्म? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। एनी अदर पर्सन? हाँ जी सर, और कोई जिसको डाउट हो? म्यूट कर दीजिए सर। हर्ष, आपको अलाउ कर दिया गया है, आप बोल सकते हैं इसमें, आपको कुछ डाउट है तो। जिनको डाउट आ रहे हैं आप अपने हैंड रेज कर दीजिए, उसके रिगार्डिंग हम म्यूट कर देंगे, आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। प्लीज, इट इज अ रिक्वेस्ट। आप लोगों को वैसे डाउट नहीं होंगे, बहुत सिंपल है, बट स्टिल इफ यू आर स्टिल फेसिंग सम इश्यूज, नेटवर्क के रिगार्डिंग नहीं समझ में आया, या आपकी आवाज ड्रॉप हो गई, आप रूरल एरिया में रहते हैं, नेटवर्क कुछ भी इशू हो रहा है, तो आप पूछ सकते हैं। और जिनको डाउट नहीं है प्लीज हैंड ओवर कर लें आप लोग, नहीं तो मैं आपके नाम लेना शुरू करता हूँ, ठीक है। जिनको डाउट है वही आप मुझे बताएं, जिनका डाउट नहीं वो हैंड ओवर कर लें। रेज आपने करे वो जब तक रेज रहेंगे, जब तक आप उसे डाउन नहीं करेंगे, तो आप अपना हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज, ठीक है सर। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि आप लोग डाउट नहीं पूछ रहे हैं, या तो सब कुछ आ रहा है या तो कुछ नहीं आ रहा है। होपफुली सभी आ रहा होगा, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, कोई रॉकेट साइंस में नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, तो हमारे पास हमने आज 2 एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं तीसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ, ठीक है। पहले देख लेते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट बिफोर गोइंग अहेड। ऑल गुड, ठीक है भाई। अब मैंने आपसे बोला मेरे पास क्या करना है, मुझे सोडियम कार्बोनेट एंड ईस्टर टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट एंड ईस्टर टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड करना है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट एंड ईस्टर टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो RCOR जैसे मैंने बोला आपका एक ईस्टर होता है, तो इसी तरीके से आप जैसे देख पा रहे हैं RCOOR, RCOOR जो होता है हमारे पास ईस्टर होता है, ठीक है। और अगर मैं अल्कोहल डालता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड डालता हूँ उसमें, तो मेरे पास एक ईस्टर फॉर्म होता है जिसमें एफरवेंसेस भी निकलते हैं, ठीक है। इसकी भी मल्टीपल टेस्ट है इसको टेस्ट करने के लिए मुझे, लेकिन सोडियम कार्बोनेट एंड ईस्टर टेस्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। समझे आप? मतलब कार्बोक्सिलिक टेस्ट करना है, यानी कार्बोक्सिलिक प्रेजेंट है या नहीं। मतलब क्वेश्चन क्या था, जो पहले वाला एक्सपेरिमेंट था मेरे पास, दोबारा बता देता हूँ, जिससे पहले वाला एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया था सर, उस एक्सपेरिमेंट में मैंने आपसे बोला था कि सर अल्कोहल टेस्ट करना है। एक तरीके से अल्कोहल टेस्ट का मतलब ये हुआ कि प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल,
प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल प्रेजेंट है या नहीं है ये आपको बताना है, अल्कोहल प्रेजेंट है या नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। एक्सपेरिमेंट, तो अब नेक्स्ट मेरे पास ये आता है कि सर अब जो एक्सपेरिमेंट है उसमें मुझे बताना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है, उसमें बताना है प्रेजेंस ऑफ, इसमें मुझे प्रेजेंस बतानी है, किसकी प्रेजेंस बतानी है सर, प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, किसकी सर, कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। मुझे इसमें बताना है कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस। होपफुली पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा, राइट। तो पहले वाले एक्सपेरिमेंट में मैंने आपसे बोला मुझे प्रेजेंस बतानी थी सर किसकी, मुझे प्रेजेंस बतानी थी सर अल्कोहल की। दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में मुझे प्रेजेंस बतानी है सर किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की, मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस बतानी है, राइट। होपफुली पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। तो ये पहले और दूसरे में ये फर्क है। तो दूसरे वाला एक्सपेरिमेंट हम एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं और एंड भी करते हैं जल्दी, बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, एकदम हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो हम इसमें देख लेते हैं। तो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज नथिंग बट कार्बोक्सिलिक एसिड टेस्ट, ठीक है, ये वाला भी कर लेते हैं और आज हम तीसरा एक्सपेरिमेंट भी ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमारे पास तीसरा एक्सपेरिमेंट ये, इसके बाद अगर हम कर लेते हैं तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है क्या है, वैसे आप लोगों को पता होगा बट स्टिल लेट मी टेल यू, ये होता है COOH, क्या होता है ये COOH, ठीक है। इसे हम कार्बोक्सिल आयन भी कहते हैं सर, आयन को बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब तक वो किसी मिथाइल ग्रुप से नहीं जुड़ा है तब तक वो आयन ही है। कितना, कौन सा आयन है सर, नेगेटिव है पॉजिटिव है सर, नेगेटिव आयन है, यानी एनायन है। मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड एक एनायन है, नेगेटिव आयन है, ठीक है। तो ये मेरे पास नेगेटिव आयन होता है। इस नेगेटिव आयन की मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे पता करना है ये अवेलेबल है या नहीं किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड मेरे पास है या नहीं, ये मुझे बताना है, इसका मुझे टेस्ट करना है, ठीक है। तो ये टेस्ट हमें करके बताना है कि है या नहीं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें मेरे पास आपको पता है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एरोमेटिक होते हैं। एलिफेटिक और एरोमेटिक क्या होते हैं सर, जहां पर भी मेरे पास एरोमेटिक की बात आती है सर वहां पर बेंजीन वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। एरोमेटिक में मेरे पास क्या आते हैं, बेंजीन आ सकते हैं या फिर साइक्लिक जितने भी होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। जैसे आपका फुरान हो गया, ठीक है, आपका एग्जाम्पल के लिए क्या बोलते हैं, फुरान के साथ आपका और जो शेप्स होती है हमारे पास, एग्जाम्पल ट्राइंगल में जो शेप होती है आपकी, जितने भी हमारे पास जो शेप्स होती है वो सब जो है आपका क्लोज जो शेप्स होती है वो सब हमारी एरोमेटिक आ जाती है। जो साइकिल या रिंग बना देती है वो आपकी क्या बोलते हैं कंपाउंड जो साइक्लिक स्ट्रक्चर में होते हैं वो इसमें आ जाते हैं, राइट। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड वो होते हैं जो आपकी स्ट्रेट चेन होती है। स्ट्रेट चेन मतलब एलिफेटिक, स्ट्रेट का मतलब एलिफेटिक। इतना पॉइंट क्लियर हुआ आपको या डाउट है इसमें? एलिफेटिक का मतलब हो गया स्ट्रेट चेन, जबकि एरोमेटिक मतलब साइक्लिक रिंग, जो आपका ट्रायंगल की फॉर्म में भी हो सकती है, आपके स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकती है, आपकी पेंटा फॉर्म में भी हो सकती है, हेक्सा फॉर्म में भी हो सकती है। और अगर इसी चीज को मैं बोलूं एरोमेटिक के अंदर भी मेरे पास पार्ट होता है अरीन। अरीन के अंदर हम क्या बात करते हैं, बेसिकली बेंजीन वगैरह। तो बेंजीन के अगर साथ जुड़ेगा तो अरीन वगैरह ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, जैसे कि हमारे पास क्या बोलते हैं COH अगर बेंजीन के ऊपर लगा होगा तो बेंजाइलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया हमारे पास COH, और HCOH क्या होता है हमारे पास, फॉर्मिक एसिड। HCOH यानी कि हमारे पास सबसे छोटा जो कार्बोक्सिलिक एसिड पॉसिबल है वो कौन सा हो सकता है सर, HCOOH। सबसे छोटा जो कार्बोक्सिलिक एसिड पॉसिबल है वो हो सकता है हमारे पास HCOOH। इसी को हम क्या बोलते हैं सर, कार्बोक्सिलिक फॉर्मिक एसिड। सर कार्बोक्सिलिक तो है ही, कौन सा एसिड है कार्बोक्सिलिक भी, फॉर्मिक, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। या फिर इसका नाम और हो सकता है, इसे हम बोल सकते हैं मिथेनॉइक एसिड, मिथेनॉइक, मिथेनॉइक एसिड, मिथेनॉइक एसिड, ठीक है। बट इसमें जो हम टेस्ट करेंगे वो करेंगे हम CH3, नॉट दिस वन, CH3 COOH, सिंगल ओ नहीं COOH, ठीक है। ये तो फिटोन हो जाएगा, सिंगल CHO तो CHO अल्डिहाइड होता है, RCOH जो हमारे पास आता है वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है, और C डबल बॉन्ड ऊपर और H इधर अगर हमारे पास आ जाता है साइड में तो उसको हम बोल देते हैं आपका कीटोन। खैर इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे हम एक्सपेरिमेंट समझेंगे तो एक्सपेरिमेंट पे आएंगे। तो मेरे पास फॉर्मिक एसिड है जिसको हम इथेनॉइक एसिड बोलते हैं। ये मेरे पास क्या है सर, इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक, इथेनॉइक एसिड बोलते हैं हम इसको, इथेनॉइक, इथेनॉइक, इथेन और ओइक, इथेनॉइक
एसिड, और इसी को हम एक और नाम भी बोलते हैं एसिटिक एसिड। इसी को क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड भी हम इसका नाम होता है, राइट। तो ये आपने एक और नाम भी सुना होगा घर में जो आप यूज करते हैं, बहुत ज्यादा आप लोगों ने सुना ही होगा, खाया भी बहुत ज्यादा होगा आपने, चाउमीन वगैरह सब खाते हैं ना बच्चे, तो चाउमीन में डालते हैं हम। चाउमीन में कहाँ डालते हैं सर, विनेगर के नाम सुना होगा आपने, विनेगर। तो विनेगर जिसे हम सिरका भी बोल देते हैं, तो यही है, कुछ नहीं होता, यही एसिटिक एसिड है हमारा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। देख रहे हो आप, एक फॉर्मूला सीखते हैं, सिरका का फॉर्मूला भी सीख के आ जाओ, ठीक है। अब अगली बार चाउमीन खाओगे तुम्हारे दिमाग में आएगा ये कौन सा था, यही मेरे पास एसिटिक एसिड है। समझ में आया नहीं आया, चलो यार तुम लोगों को ये समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे तो हमें इसका टेस्ट करना है कि सर ये विनेगर यानी कि ये इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या नहीं। मतलब मेनली मेरे को जो टेस्ट करना रहता है, मुझे टेस्ट करना रहता है सर ये जो पीछे मेरे पास ग्रुप ज्वाइंट होता है, जैसे कि मुझे COOH यानी कार्बोक्सिल आयन का चेक करना है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या नहीं। अगर इसमें भी बात करूँ तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप चेक करूंगा, ठीक है। मेन हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होता है, COOH को चेक करना, ठीक है। तो हम आ जाते हैं ग्रुप में। तो फिर आपको SCOH क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आप देख लें एक बार, कार्बोक्सिलिक एसिड दिखा दिया मैंने, कार्बोक्सिलिक में एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे मैंने बताया, एरोमेटिक एसिड होते हैं। उसके बाद एरोमेटिक एसिड के बाद मैंने आपसे बोला एग्जांपल के लिए बेंजोइक एसिड कौन सा होता है सर, बेंजोइक एसिड वो होता है आपका जो आपका अरीन, जैसे कि मैंने बताया बेंजीन, बेंजीन है मेरे पास, बेंजीन के साथ अगर मैं COOH ग्रुप लगा देता हूँ वो बन जाता है मेरे पास बेंजोइक एसिड। बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, बचपन में भी पढ़ी होंगी आपने, बचपन मतलब 11 12 जो था आपका बचपना ही था, वहां पर आपने पढ़ी होंगी ये सब चीजें, ठीक है। और यही चीजें एग्जैक्ट जो 12th करके आ रखे हैं तो एटलीस्ट पढ़ी रखी होंगी, अच्छे से आती होंगी ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एसिडिक एसिड का है, तो एसिडिक एसिड का फॉर्मूला था CH3COOH। आप देख भी सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में कैसे दिखता है, फॉर्मिक एसिड देख सकते हैं, उसके बाद एसिटिक एसिड देख सकते हैं जिसको हमें देखना है। यहाँ पर देखो कितने COOH ग्रुप है, मेरे पॉइंटर को देखो, COOH ये कार्बोक्सिलिक है और पीछे इसके पीछे लगा है CH3, ठीक है। तो मेरे पास एसिटिक एसिड है, होपफुली आप देख पा रहे हैं। उसके बाद बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड कुछ इस तरीके से नहीं होता, ये हमें मिलता कैसे, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता कैसे। आप बोलेंगे जहां पर भी आपको लगभग खट्टा लग रहा है आप वहां बोल सकते हैं, जैसे आपने बोला नींबू, नींबू के अंदर आपको मिल जाता है, ठीक है। आपका अंगूर हो गए, संतरे हो गए, और ग्रीन कलर के जो एप्पल होते हैं, कलर मतलब जो ग्रीन वाले एप्पल होते हैं, आप लोगों ने खाए होंगे, कच्चे एप्पल भी होते हैं, इनके अंदर भी कार्बोक्सिल आयन आपको मिल जाएंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ कहाँ मिल जाता है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड मुझे मिल जाता है, पहले तो ग्रीन एप्पल्स हो गए, ठीक है, लेमन हो गए, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास क्या बोलते हैं ऑरेंज हो गए, और ग्रेप्स हो गए, और ग्रीन एप्पल हो गए, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है सर, कार्बोक्सिलिक आयन या कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है इनके अंदर। तो मुझको क्या चाहिए सर, मेरे को एक ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए टेस्ट ट्यूब में, जिसको मैं टेस्ट करूंगा कि उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। और इसके लिए मैं इथाइल अल्कोहल यूज कर लूंगा, ठीक है, कार्बोक्सिल आयन के लिए। और इसमें डिस्टिल वाटर लगाएंगे, इसमें हम पहले लगाएंगे लिटमस टेस्ट, क्या लगाएंगे, ब्लू लिटमस टेस्ट। इसमें हम डालेंगे, हमने क्या लिया यहाँ पर से ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, और इसे हमने ब्लू लिटमस टेस्ट पे डाला। आप जैसे देख पा रहे हैं, स्क्रीन आपके पास अपडेट हो रही होगी अभी। ऑर्गेनिक कंपाउंड था मेरे पास, एक क्या था मेरे पास, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था मैंने इसे पेपर आउट करा, और मेरे पास जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर था मैंने उसमें इसको डाल दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मैंने इसको इसमें डाला, डालने के बाद इसका कलर देखो थोड़ा चेंज हो गया। मैं पॉज कर दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज होने लग रहा है, ठीक है। तो जो इसका कलर चेंज हो रहा है, दिस इज बिकॉज इसमें कार्बोक्सिल आयन प्रेजेंट है। दिस इज वन ऑफ द वे कि आप इसमें टेस्ट कर सकते हैं इसमें कौन सा आयन अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। उसके बाद कौन सा है सर, मेरे पास सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट है। क्या है मेरे पास, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए सर, स्पैटुला चाहिए। स्पैटुला मैंने ले लिया, मटेरियल मेरे पास क्या क्या रिक्वायर्ड होगा वो भी देख लीजिए आप। मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, और क्या सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड है और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट होता क्या है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, कि आपको फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो। सोडियम होता है Na, अरे एक मिनट रुको, एक तो ये स्क्रीन हैंग हो जाती है मेरी साइड में, एक बार देखना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट दिख गया फॉर्मूला सबको, ठीक है। तो आप सब लोगों को फॉर्मूला दिख गया होगा, जैसे कि मैं लिख दिया है, ठीक है। तो ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला। तो अब इसमें क्या है बेसिकली सर, एक्सपेरिमेंट जाने से पहले ये मेरी दूसरी स्क्रीन पे अपडेट नहीं होता, पता नहीं मैं जो लिख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, बट मैं आपको वेट कर रहा हूँ अपडेट हो जाए मेरे पास। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है बेसिकली
अब थोड़ा अपडेट होता हुआ ये अभी भी नहीं दिख रहा मुझे आप लोगों को, चलो मैं बोल ही देता हूँ, सुन लो आप लोग। NaSCO3 मेरे पास सोडियम बाइकार्बोनेट, हाँ अभी आ गया, अपडेट हो गया, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन सोडियम बाइकार्बोनेट ये होता है। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है बेसिकली ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास इसका। अब ये मुझे करना है क्या सर, इसको मेरे को टेस्ट करना है, क्या करना है सर, मुझे टेस्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में मैं मान के चलो एसिटिक एसिड डाल रहा हूँ, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला मुझे पता ही होता है, वो तो बहुत सिंपल है, CH3, ठीक है। और मैंने बोल दिया COOH, ठीक है, ये मेरे को डालना है, ठीक है। तो इसमें हम डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बनना चाहिए, एस्टर, एस्टर बनेगा, और जो एस्टर बनाएगा वो ही एस्टरिफिकेशन हो गया था। उसमें मेरे पास एफरवेंसेस मिलती है मुझे, मतलब अच्छी अच्छी स्मेल मिलती है, ठीक है, कुछ खुशबू मिलती है, मतलब ऐसे समझो, ठीक है। तो फुली आपको पॉइंट क्लियर होगा, बहुत सिंपल सा पॉइंट था ये। लेट मी जस्ट गो अहेड। तो मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, मैं स्पैटुला से मैं उसमें डाल दूंगा, उसका प्रोसेस देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ठीक है, उसमें मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट उसमें स्पैटुला से लिया और उसमें डाल दिया। मैंने क्या किया, स्पैटुला से लिया उसमें मैंने डाल दिया। डालने के बाद मेरे पास क्या आ गया, देखो तो यहाँ पर इक्वेशन क्या आएगी, जैसे मैं बताता, कार्बोक्सिलिक एसिड है मेरे पास और सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड है और सोडियम बाइकार्बोनेट है। अब मेरे पास यहाँ पर क्योंकि CO2 गैस निकलेगी तो इसमें मेरे पास ब्रिक्स एफरवेंसेस होती है, एक स्मेल होती है। अब ये स्मेल कैसे होती है, स्मेल तो मैं आपको बता नहीं सकता, बट फील नहीं करा सकता डेफिनेटली। अब इसे सर्च करेंगे किस तरह की स्मेल आपको मिल जाएगा गूगल पे। बाकी हमारे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास एक सॉल्ट बनेगा RCONA, ठीक है, RCONA बनेगा, ठीक है। तो मेरे क्या बनेगा, सोडियम एसिटेट बनेगा, ये क्या बनेगा हमारे पास, सोडियम एसिटेट, ठीक है, और प्लस वाटर बनेगा। तो हमारे पास बेसिकली टेस्ट हो जाएगा हमारे पास, जब इसमें हमारे पास अच्छी स्मेल आएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इसमें डाला, इसको मुझे स्मेल करना है और स्मेल करके देखना है कि अच्छी बेस्ट एफरवेंसेस दे रहा है नहीं दे रहा। अगर दे रहा है तो मतलब ये है। उसके बाद लास्ट जो टेस्ट है मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो होता है ईस्टर टेस्ट, ठीक है। अब कहने को तो एक्सपेरिमेंट एक था, लेकिन इसमें मैंने 3 आपको बता दिया एडिशनली, ठीक है, 3 एडिशनली मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब जो थर्ड टेस्ट है इसी के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो है आपका ईस्टर टेस्ट। क्या है आपका, ईस्टर टेस्ट है, ठीक है, ईस्टर टेस्ट है। तो ईस्टर टेस्ट की मैं अगर बात करूं तो इसमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, आपको क्या चाहिए होगा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा भाई, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, ठीक है, और इसमें अल्कोहल लेना है। अब क्योंकि एस्टरिफिकेशन है, लास्ट टाइम हमने अल्कोहल के लिए भी यही टेस्ट करा था, क्योंकि उसमें भी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड डाला था। कार्बोक्सिलिक एसिड और हम अल्कोहल को मिलाते हैं, क्योंकि ये ना बड़ी कॉमन सेंस की बात है। इसमें आप ये ऐसा समझो, ये एक टेस्ट से आप 2 चीज बता सकते हो। ये एक टेस्ट है जिसमें ये आप अगर आपसे पूछा जाए ना एग्जाम में कि सर मुझे अल्कोहल का टेस्ट बता दो, अगर उन्होंने बताया नहीं कि किस कौन सा वाला बताना है, तो आप एस्टरिफिकेशन उठा लो, एस्टरिफिकेशन उठा लो। और सर अगर उन्होंने आपसे बोला कि सर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड का बताना है और आपसे पूछा नहीं है कि सर कौन सा टेस्ट यूज करना है, मतलब कौन किस तरीके से आपको टेस्ट करना है, तो उसके लिए भी एस्टरिफिकेशन उठा लो। क्योंकि मेरे पास बड़ा सिंपल है यहाँ पे थ्योरी, मेरे पास ROH होगा, अल्कोहल होगा और COOH होगा जब मेरे पास, तो उस केस में मेरे पास क्या बन जाएगा सर, मेरे पास बन जाएगा सर क्या, ईस्टर। क्या बन जाएगा सर, ईस्टर। मेरे को मेन प्रोडक्ट से मतलब है, बाकी जो बाय प्रोडक्ट बनेगा मुझे उससे मतलब नहीं है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा आपका R, ठीक है, COOR, ठीक है, तो ये हो गया। तो ऑब्वियसली बात है RCOH होगा, मैं यहाँ पे लिखना भूलिए, RCOH होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर से जो मेरे पास R है, ये R मान के चलो इसका है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, R को पहचानने के लिए मैं 1 कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, R 1 है, इसको R2 बोलता हूँ। इससे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, वैसे ये चेन है अलग अलग, ये एक जैसी भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, मतलब ये CH3 भी हो सकते हैं, ये CH3 CH2 भी हो सकते हैं, अलग अलग करके, ठीक है, जरूर नहीं कि दोनों साइड होगा। तो यहाँ पर मान कर चलो जो ROH था उसका R1 CO हो गया, और R2 का जो था वो यहाँ पर R आ गया, ठीक है। अब इसको अगर समझना है तो समझो कि यहाँ से जो है इस जगह से H जो है वो जो है हट जा रहा है, उसकी सिर्फ R आ रहा है, सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। इसमें से 1 और 2 हटा देता हूँ और आपको समझ में दिक्कत जा रही है तो, ठीक है। तो मैंने इसमें कर दिया RCOOR, मैंने इसमें लगा दिया, तो मेरे पास ईस्टर बनता है। तो मतलब ईस्टरिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप अल्कोहल टेस्ट भी कर सकते हो और कार्बोक्सिलिक एसिड भी कर सकते हो। मतलब एक बड़ा कॉमन सेंस की बात है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप कर लेंगे ये चीज, ठीक है। चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, इस टेस्ट को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ये टेस्ट भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो डिस्टिल वाटर है, अब मेरे को सबसे पहले डिस्टिल वाटर लेना है, और उसके बाद मेरे को क्या चाहिए होगा यहाँ पर से मुझे हीट करना होगा। हीट करने के लिए मुझे इसमें चाहिए होगा क्या बोलते हैं, बर्नर, और आपका बेसिकली मुझे चाहिए होगा वाटर, फ्लास्क और वाटर डिस्टिल वाटर। प्रोसेस क्या रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, सबसे पहले आपने क्या लेना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, उसमें इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल एक ही चीज होती है, CH3CH2OH को हम बोलते हैं,
या तो आप इसे ऐसे बोल सकते हैं C2H5OH। ये हमारे पास इथेनॉल का फॉर्मूला या फिर इथाइल अल्कोहल सेम ही चीज होती है। ये कॉमन नेम है इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल उसका IUPAC नेम, ठीक है। तो जॉन सा नाम आप लेंगे दोनों चलेगा, कोई दिक्कत की बात ऐसा है नहीं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था मैंने उसमें इथाइल अल्कोहल डाला। उसके बाद मैंने क्या डाला सर, कंसंट्रेटेड H2SO4। उसके बाद मैंने क्या डाला सर, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 मैंने डाला। उसके बाद मैंने इसको कर दिया सर हीट, और उसके बाद मैंने इसे डिस्टिल वाटर के अंदर डाला। क्या डाला सर, डिस्टिल वाटर के अंदर मैंने इसको हीट करने के बाद डाला। तो मेरे पास जो है RCOH और RCOR मेरे पास आपका बन गया। और इसमें मेरे पास क्योंकि CO2 गैस रिमूव क्या नाम, सॉरी, CO2 गैस रिलीज होती है, तो इसलिए मेरे पास ब्रिस्क एवर्वेंसेस आते हैं, यानी कि मुझे एक अच्छी स्मेल आती है। आप इसको देख सकते हैं। इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि आप सल्फ्यूरिक एसिड से डील कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से डील कर रहे हैं। तो मैं इसमें रिकमेंड करूंगा आप इसको क्या बोलते हैं, बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड से आप डील कर रहे हैं तो आप इसमें क्या करेंगे, बेसिकली जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको आप हैंडल करेंगे प्रॉपर्ली, ठीक है। तो होपफुली आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और जो आप हीटिंग करेंगे वो आप जो है बहुत ही केयरफुली करेंगे, ठीक है। इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी एक्सपेरिमेंट मैंने कल कराया था और आज जो मैंने करा चुका हूँ, अभी हम ऑलरेडी 3 एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं अभी तक, ठीक है। कल एक कर चुके थे, तो टोटल 4 एक्सपेरिमेंट हम कर चुके हैं, ठीक है। होपफुली आपको कोई डाउट नहीं है। ओके भाई, तो एक काम करते हैं, आप लोगों को हम 5 से 10 मिनट का जो है ब्रेक दे रहे हैं, और फिर कोई लीव नहीं करेगा यहाँ से अभी, ठीक है। कोई लीव नहीं करेगा अभी, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, 5-10 मिनट जो है आपका ब्रेक दे रहे हैं, 5-10 मिनट का। आपने वाटर वगैरह कर लेना है तो आप ले सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, अभी हम 5 मिनट में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को लीव नहीं करना है, ये चीज आपको समझ में आ रही है। आप लोगों को भी लीव नहीं करना है, ठीक है। ठीक है भाई, आपका ब्रेक ओवर हो गया है, आगे बढ़ते हैं। होपफुली आप लोग अवेलेबल होंगे, आप सबको रिफ्रेशमेंट मिल गया होगा। वैसा रिफ्रेशमेंट नहीं, मतलब रिफ्रेश हो गए होंगे आप लोग। रिफ्रेशमेंट होते हैं आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट में तो पक्का आपको हम प्रोवाइड करते हैं, बट अभी के लिए आप यहाँ नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करने से पहले मेरा एक डाउट था कि आप लोगों के माइंड में कोई भी कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं सर से बोल देता हूँ, सर अनम्यूट कर देंगे, ठीक है। तो जिनको कोई डाउट आ रहा है वो मेरे से प्लीज पूछ लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं, ठीक है। किसी को किसी भी चीज के रिगार्डिंग डाउट आ रहा है, कल वाला एक्सपेरिमेंट में अगर किसी को डाउट है जो हमने, गौरव अनम्यूट कर दीजिए सर। गौरव द्विवेदी, आपको कोई डाउट है? गौरव द्विवेदी, एनी डाउट? अनम्यूट कर दिया हमने, आपको यहाँ से अलाउ कर दिया, तो आप बात कर सकते हैं। आप कहाँ से सुनाई देगा? स्पीकर बंद है यहाँ से। हेलो हेलो हेलो, चलिए ठीक है। तो गौरव द्विवेदी, आपने क्वेश्चन नहीं पूछा है, गेस मैं एक दो और ट्राई करता हूँ। प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए जिनको जनरल क्वेश्चंस नहीं है, जिनके क्वेश्चन है उनसे कर लेते हैं, नहीं तो मैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करवाता हूँ सर आप लोगों को, ठीक है। कुछ को किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में स्टार्ट कर दूंगा। अब मैं एक्सपेरिमेंट के नाम लेता हूँ स्पेसिफिकली, ठीक है। और सॉरी, मैं एक्सपेरिमेंट के नाम लेता हूँ, उसमें कोई भी डाउट आ रहा है जिसको वो बता, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले हमने बोला था, हमने लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट देखा। उसके बाद हमने सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट देखा था वो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस था और स्टडी ऑफ apparatus। ग्रेविमेट्रिक में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी, और हैंड रेज कर लीजिए प्लीज, और जो रेज करेंगे उनका नेम ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, जो भी हैंड रेज करेंगे उनका नाम ऊपर आ जाएगा, और अगर ऊपर नहीं आ रहा है तो मैं मान के चलो आप लोगों को डाउट नहीं है, बट स्टिल मैं इसे फिर भी एक बार रिवाइज करा दूंगा आपको होपफुली, बट स्टिल आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। जैसे कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में सबसे पहले मैंने आपको एनालिसिस बताया था, उसके बाद आपका क्या होता है ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ, राइट। तो अभी मैं इसे रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, तो रिवाइज जब कराएंगे तो दोबारा अच्छे से कराएंगे। बट अभी के जो एक्सपेरिमेंट थे वो ये थे कि हमें अमाउंट बढ़ाना था, मॉइस्चर इन द गिवन सैंपल ऑफ फ्लूइड। इसमें कोई डाउट था तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा हमारे पास था एस्टरिफिकेशन एंड सेरिक अमोनियम टेस्ट ऑफ अल्कोहल। एस्टरिफिकेशन और सेरिक अमोनियम टेस्ट था, ये भी हम कर चुके हैं अभी, ठीक है, थोड़ी देर पहले किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है
आई मीन था सोडियम कार्बोनेट एंड ईस्टर टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम कार्बोनेट एंड ईस्टर टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम कार्बोनेट और ईस्टर टेस्ट, यानी दोनों के दोनों टेस्ट मुझे करने थे कार्बोक्सिलिक एसिड से। ईस्टरिफिकेशन का मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था, अगर आपको अल्कोहल का टेस्ट आता है फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का आता है, दोनों के लिए सेम टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमें पता लग जाता है कि ईस्टर करना है। अब मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसमें अगर मेरे को आपका ब्रेक एफर्वेंसेस मिलती है तो मैं समझ जाता हूँ कि इसमें ईस्टर फॉर्म होगा, राइट। तो ये मैं देख सकता हूँ और इससे मैं बता सकता हूँ, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बेसिकली, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है मेटल आयरन जो है उसे रस्ट के बारे में, रस्ट होगा मतलब रस्ट के बारे में डिटेक्शन है हमारे पास बेसिकली। तो हमारे पास क्या है, डिटेक्शन ऑफ मेटल आयरन इन द रस्ट, की रस्ट का डिटेक्शन है, ठीक है। तो काम करते हैं इसमें बेसिकली, इसको हम आगे स्टार्ट करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन ये आता है इससे भी पहले मेरे पास, व्हाट इज रस्ट, रस्ट होता क्या है, ठीक है। रस्ट मेरे ऊपर एक क्वेश्चन आता है, पहले मैं सबको रिलेट कर देता हूँ सो दैट आपको पुराने वाले में कोई दिक्कत नहीं हो, आई गेस। लेट मी जस्ट select all and delete. Okay, let's come back to our like topic. तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है सर व्हाट इज रस्ट, रस्ट होता क्या है आपके हिसाब से ना, व्हाट शुड बी व्हाट इज रस्ट, रस्ट क्या है सर, रस्ट क्या है जरा मुझे बताएं आपको, क्या है रस्ट आप लोगों के हिसाब से, ठीक है। अगर मैं रस्ट की बात करता हूँ तो रस्ट वैसे तो आप हिंदी में बोलेंगे तो सर हम जंग बोलते हैं। स्क्रीन अपडेट होपफुली हो रही होगी आप लोगों के पास। रस्ट क्या होता है हमारे पास सर, जंग होता है, ठीक है। तो जंग होता क्या है सर, अगर मैं बात करूँ सर, जैसे मेरे पास अगर मैं बात करूँ रस्ट जो है बेसिकली हम आयरन लगता है, आयरन क्या होता है मेरे पास सर, Fe होता है, ठीक है। क्या होता है, Fe होता है, ठीक है। तो Fe मेरे पास होता है यानी आयरन, और उसमें मेरे पास रस्ट लगता है। लेकिन रस्ट होता क्या है सर, जब मेरे पास फेरस से फेरस ऑक्साइड बनता है, Fe2O3 बनता है, ठीक है, Fe2O3 बनता है या FeO बनता है, ठीक है। तो मेरे केस में, मेरे पास इस केस में क्या होता है सर, इसी को क्या बोलते हैं सर हम, इसी को हम बोल देते हैं आपका रस्ट। अब क्वेश्चन ये आता है सर रस्ट में, मेरा सबसे सिंपल सा क्वेश्चन ये आता है रस्ट में मेरे से कि रस्ट एक्चुअल में है क्या। जैसे आपने देखा होगा आपके पास लोहे का कोई सामान है घर के बाहर रखा है बारिश में हवा में, तो उसमें होता क्या है सर, उसमें रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन कुछ चीजों में नहीं लगता। लेकिन हमारे जो गेट होते हैं, घर के दरवाजे होते हैं, वो भी लोहे के होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उनपे जो मेन गेट होता है, लेकिन उसमें जंग नहीं लगता। सर ऐसा क्यों होता है, सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसको हम प्रोटेक्ट कर देते हैं, वो जो आयरन है उसको हम प्रोटेक्ट कर देते हैं। किससे सर, हम एयर से, एयर से हम उसे प्रोटेक्ट कर देते हैं और प्लस वाटर से। क्योंकि अब आपको एक चीज और समझ में आ गई, एयर और वाटर की वजह से ही आपका रस्ट लगता है साथ में अगर होंगे, ठीक है। एयर और वाटर से हम इसे प्रोटेक्ट कर देते हैं, जिससे, और करते कैसे हैं सर, हम पेंट करते हैं। मान के चलो मेरे पास एक आयरन का रॉड है, रॉड है मेरे पास आयरन की, तो आयरन की रॉड में मैं क्या करता हूँ बेसिकली, इस आयरन की रॉड को मैं क्या करता हूँ सर, पेंट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ इसको मैं, पेंट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ सर, मैं इसको पेंट कर देता हूँ। तो जो पेंट होता है इसमें एयर और वाटर को इसमें इसके कांटेक्ट में नहीं आने देता आयरन के, और जब इसके कांटेक्ट में नहीं आने देता, इसी की वजह से क्या होता है सर, इसी की वजह से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है, जो लोहा हमारे घर में होता है उसको जंग नहीं लगता। अब जंग लगने में होता क्या है सर, यानी रस्ट पे क्या होता है, आप देखोगे कोई लोहा है, एक आयरन है मेरे पास, कोई आयरन पीस ऑफ आयरन है, ये आपका बड़ा सा दरवाजा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आयरन है, या फिर मेरे पास आयरन से रिलेटेड कुछ भी होगा, ठीक है। जैसे तो जो आयरन जो है मेरे पास, रस्टेड आयरन, एक आयरन होगा, एक रस्टेड आयरन, तो ये समझ लेते क्या है रस्टेड आयरन, यानी कि जिसमें जंग लगा है, रस्टेड मतलब जिसमें जंग लग चुका है। तो ये दो आयरन में क्या डिफरेंस आया होगा, ये सर जो पहला आयरन होगा वो काफी मजबूत होगा, जिसमें जंग लगा होगा वो इजीली टूट जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट ये है। अगर मैं आपको दो चार इमेजेस दिखा दूं रस्टेड आयरन कैसे दिखता है, वैसे तो ये रस्टेड आयरन आप देख ही पा रहे हैं, ठीक है। या फिर मैं आपको रस्टेड आयरन के एक दो एग्जांपल और दिखाता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हो रस्टेड आयरन, ठीक है, रस्टेड आयरन देख पा रहे हो आप कैसे ये, और आपको देख के लग रहा होगा बहुत ही ज्यादा टूट सकता है इजीली, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या हुआ यहाँ से, लेट्स से मैं रस्टेड कार लिख देता हूँ, अगर तो आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगी। ये देखो ये कार जब खराब हो गई इसमें, तो ये हमारे पास कैसे दिख रही है, रस्टेड दिख रही है। तो फुली आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो रस्टेड कार, ठीक है, तो रस्टेड जो है जो बिल्कुल लोहे में जंग लग चुका है, देख पा रहे हैं आप। तो ये इस पर आप हल्का सा लात भी मारेंगे तो इजीली ये टूट जाएगी, और ये देखें यहाँ पर ये इजीली खत्म हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है सर, जैसे ये पूरा खत्म हो रहा है, रस्ट के टाइम पे होता क्या है, कहीं ये आयरन आपकी नजर में वीक और स्ट्रॉन्ग समझते सकते हो कि वीक और स्ट्रॉन्ग हो रहा है क्या। यहाँ पर क्या होता है बेसिकली ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। कौन सा होता है सर यहाँ पे, ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन जो है मेरे पास यहाँ पे प्रोसेस लगता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है सर? ऑक्सीडेशन आप लोगों ने वैसे भी पढ़ा होगा। ऑक्सीडेशन मतलब होता है हमारे पास जब हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसी को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब आप खुद से सोचो कि कोई एक मेरे पास मैटर है और उसमें से कॉन्टिन्यूसली अगर मैं एक आयरन है, उस आयरन को इमेजिन करो, मेरे पास एक आयरन है, उस आयरन को मैंने हवा और पानी के अंदर रख दिया है, जिसकी वजह से उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी फेरस जो है वो अपने ऑक्सीजन डोनेट सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसको सर? ऑक्सीजन को। फेरस यानी कि आयरन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन, ठीक है। अब अगर ऐसा होता रहेगा कॉन्टिन्यूसली, आपके किसी चीज के इलेक्ट्रॉन निकलते जाए निकलते जाए निकलते जाए, तो डेफिनेटली वो जो हमारे पास एक मैटर निकल के बचेगा वो वीक हो जाएगा। जो आयरन है और जो रस्टेड आयरन है उसमें यही फर्क है। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका ये वीक होता चला जाता है। तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी को ऑक्सीडेशन प्रोसेस में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब जहां पर रिडक्शन होता है तो वहां पर हमारे पास सॉरी ऑक्सीडेशन होता है, वहां पर रिडक्शन भी होता है जनरली। तो हमारे पास रिडक्शन भी होता है। रिडक्शन क्या होगा? रिडक्शन वो होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है हमारे पास? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन हो गया मेरे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन होता है मेरे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें मैं करता क्या हूँ सर? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें मेरे पास जो है इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे, ठीक है। अभी होता कैसे, अगर मैं इसको आपको विजुलाइज कराऊं पहले थोड़ा सा, तो विजुलाइज कैसे करा सकता हूँ? आप इसको ऐसे देख सकते हैं, एक मिनट दीजिएगा, गिव मी अ मिनट। ऑल गुड। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हमें क्या करना है बेसिकली यहाँ पर रिडक्शन ऑक्सीडेशन में बता रहा था। ऑक्सीडेशन होता है हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन इज नथिंग बट गेन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन जो होगा वो इसमें होगा। Hopefully you are getting my point, right? इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा होता है जिस रिएक्शन में, उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है जब हमारे पास आयरन रस्ट होता है, आयरन रस्ट होता है, रस्ट होता है, तो इसमें जो रिएक्शन होती है, आयरन जब रस्ट होता है तो इसमें जो रिएक्शन होती है वो होती है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी होती है? रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन होती है, यानी कि इसमें लॉस होते हैं इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या होता है हमारे पास? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। प्लस आपका क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब किसमें लॉस होता है किसमें गेन होता है वो बात करते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा, ठीक है। होपफुली पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें हमारे पास लॉस की अगर बात करते हैं तो लॉस होंगे Fe से, Fe लूज करेगा, Fe लूज करेगा। और जो मेरे पास ऑक्सीजन है वो गेन करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन क्या करेगा? गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है Fe लूज करेगा इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें जो टोटल रिएक्शन हो रही है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। होपफुली आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। तो इसका हमारे पास जो है एक एक्सपेरिमेंट हम देख सकते हैं, ठीक है। बट इसको पहले हम समझ लेते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो हम इसमें क्या बोलते हैं कर लेते हैं। एक बार सर पूछ लीजिए किसी को कोई डाउट आ रहा है तो रिगार्डिंग दिस। किसी को भी कोई डाउट आता है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज। बाकी जिन लोगों को डाउट नहीं है वो लो कर लीजिए, नहीं तो फिर हम आपको अनम्यूट कर लेंगे यहाँ से, फिर आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज अगर किसी को डाउट है तो आप हैंड रेज कर दीजिए, नहीं तो जिनको नहीं है वो हैंड डाउन कर दीजिए, ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये आपके कॉलेज में सबमिट होगी। जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं और क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं,
ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। हरिओम, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? हरिओम, 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 आपका कोई क्वेश्चन है? आपको हमने अलाउ कर दिया यहाँ से अनम्यूट करने के लिए, मतलब आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, यहाँ से परमिशन दी जा चुकी है आपको। कशिश, आपको कोई डाउट है? कशिश, डाउट है कोई? डाउट है तो आपको अनम्यूट करने की परमिशन दे चुके हैं हम, आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई भी कुछ भी किसी से रिलेटेड, पुराने एक्सपेरिमेंट से अभी जो एक्सपेरिमेंट हमने करे उससे रिलेटेड कोई भी डाउट तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आकाश रावत, मैं बच्चों के नाम ले रहा हूँ यहाँ पर से, हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं सो दैट ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर पढ़ा जाए आपको समझ में ना आए। एक बार सर फटाफट नाम बोल दीजिए और अनम्यूट करते जाइएगा साइड बाय साइड। अनिरुद्ध वेस्ट, आपको परमिशन दी जा चुकी है, बोलना है कुछ आपने? क्वेश्चन है, डाउट है? नेक्स्ट सर। प्रियम, प्रिया, प्रिया अग्रवाल, मंद्रवाल, प्रिया, हाँ भी कोई डाउट है आपको? फैज, कोई डाउट? परमिशन दी जा चुकी है आपको, आप बोल सकते हैं। जो लोग रेडी हैं डाउट के लिए वो हैंड प्लीज दोबारा रेज कर दीजिए डाउन करके, आप लोग टॉप पे आ जाएंगे जो जेन्युइन क्वेश्चन करना चाहते हैं। जिन लोगों के जेन्युइन क्वेश्चंस हैं मैं चाहता हूं आप लोग क्वेश्चन पूछें, अगर आपको कोई भी किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट आता है, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ज्योति, ज्योति बेस्ट, आपको परमिशन दी जा चुकी है अभी, डाउट है कुछ? करण शर्मा, कोई डाउट? ठीक है, ठीक है भी, मैं होपफुली आप लोगों को डाउट नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जिस देना चाहता हूँ कि आपका लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है पेरिस का, बट मैं ठीक है ये वाला एक्सपेरिमेंट, और फिर आपका इसके बाद हम आपकी छुट्टी भी करेंगे। एक बार इसको समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को, जितना जल्दी आप समझेंगे, जितने आप क्वेश्चन करेंगे उतनी जल्दी ये सब चीजें निपट जाएंगी और उतनी जल्दी आपको छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन आप लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन जेन्युइन होने चाहिए क्योंकि रिकॉर्डिंग है और रिकॉर्डिंग आपकी सबमिट भी होगी और ये आपके कॉलेज में भी होगी और ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में भी सबमिट होगी, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन रखिएगा, ठीक है? मतलब क्वेश्चन जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है? और ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या करना है सर, आयरन रस्ट कब होगा उसके बारे में हमें देखना है। तो रस्टिंग क्या होती है ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, बट स्टिल एक बार मैं आपको फिर बताता हूँ। रस्टिंग होता है जंग लगना। जंग लगना मतलब कि सर आयरन का वीक हो जाता है आयरन। जब आयरन वीक होता है, वीक कैसे होता है हमको पता है सर, ऑलरेडी हमको ये पता होता है कि सर कोई लोहे में जंग लग जाता है तो वो वीक हो जाता है, इसीलिए वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है सर? तो लेकिन होता क्यों है सर? सर उसमें से कॉन्टिन्यूसली, अगर आप बोले कॉन्टिन्यूसली अगर रिएक्शन हो रही है कॉन्टिन्यूसली यानी लगातार में कॉन्टिन्यूसली, सर उसमें इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस लूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। कौन लूज कर रहा है सर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली? सर फेरस। फेरस बोले तो सर आयरन। ये जो Fe है ना, ये इसका सिंबल है और इसको हम रियल वर्ल्ड में आयरन बोलते हैं, ठीक है? आयरन, आयरन कॉन्टिन्यूसली आपके क्या कर रहा है, लूज कर रहा है क्या, आपके इलेक्ट्रॉन। और जब ये कॉन्टिन्यूसली लूज करता रहता है इलेक्ट्रॉन, तो तब ही इसी की रीजन से आपका क्या होता है, आपका इसी रीजन से क्या होता है, आपका रस्टिंग हो जाती है, इसी को हम रस्टिंग बोलते हैं। होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है? तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसका देख लेते हैं। लेट मी जस्ट गो अहेड और उसका नाम बताता हूँ पहले मैं आपको। तो रस्टिंग मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ पिक्चर्स में भी क्या होता है, और जिनको अगर अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज में सॉरी ये क्या हो गया, अरे ठीक है इसको हम बंद ही कर देते हैं। तो इसमें हमें मेटल आयरन का जो है डिटेक्शन करना है कि वो रस्टेड है या नहीं है, इसका हमें पॉइंट यही बताना है, ठीक है? तो इस एक्सपेरिमेंट को हम स्टार्ट करेंगे ब्रेक के बाद ही, ठीक है? आप लोगों को ब्रेक दे रहा हूँ, बट इससे पहले किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट कौन कौन से हो चुके हैं मैं आपको नाम बताता हूँ पहले, ठीक है? जो एक्सपेरिमेंट हम कर चुके हैं सिर्फ नाम। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हमने करा था वो था हमारे पास ग्रेविमेट्रिक वाला, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस हम कर चुके हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था उसमें हमने क्या किया था बेसिकली, या मैं कोई सीक्वेंस में नहीं बता रहा हूँ अभी, सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था अल्कोहल टेस्ट, अल्कोहल टेस्ट करता हूँ, अल्कोहल टेस्ट। उसके बाद हमने करा था कोल,
कोल का जो था हमारे पास मॉइस्चर का अमाउंट बता, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन कोल, ठीक है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन कोल, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन कोल, ये हम कर चुके हैं, ठीक है, इन कोल। और उसके बाद हमारे पास हम अल्कोहल टेस्ट कर चुके हैं और ग्रेविमेट्रिक टेस्ट कर चुके हैं और अल्कोहल का कर चुके हैं, राइट। और इसके बाद हमने करा था कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हमने स्पेसिफिक करा था विनेगर का या फिर एसिटिक एसिड बोल सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड टेस्ट। और इसमें टेस्ट कौन सा करा सर? एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन। और इसमें हमने एक और टेस्ट करा है जो कौन सा था? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का हम टेस्ट किया था, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का हमने टेस्ट किया था। होपफुली आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं हम, जो है आप लोगों को ज्वाइन करना है, ये हम कर चुके हैं। अब जो हमारा रस्टिंग वाला है वो हम आगे कर, और उससे पहले एक बात है, आप एक काम करेंगे कि भाई जो ज्वाइनिंग है वो आप अराउंड 120 के आसपास जो है या 130 के आसपास आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, और ज्वाइन करके छोड़ दीजिएगा। अभी आप लीव कर लेंगे, लेकिन उसके बाद आपको 130 के आसपास को दोबारा ज्वाइन करना है, और आप फिर तब लीव नहीं करेंगे जब तक सेशन एंड नहीं होता है, क्योंकि जो बच्चे टाइम से नहीं आते हैं वो फिर ज्वाइन नहीं हो पाते हैं और फिर वो कॉलेज में कॉल करते हैं और कॉलेज वाले हमें कॉल करते हैं, राइट। तो आप लोगों की यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक रहती है, वो गलती क्या रहती है, आप टाइम से नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पर से फिर यहाँ पर से ये सर जो हैंडल करते हैं यहाँ पे जो टेक्नीशियन है हमारे, ठीक है, अच्छे सर, टेक्निकल हेड सॉरी, तो उनका क्या रहता है बेसिकली वो चीज़ों में बिजी हो जाते हैं, फिर नहीं हो पाता। तो इसलिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग 130 के आसपास रिज्वाइन कर लें और 2 बजे के आसपास हम स्टार्ट करेंगे मीटिंग को दोबारा, ठीक है। तो अभी के लिए भाई अभी इसलिए इसको एंड करते हैं, ठीक है भाई, और जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हम इसके बाद करेंगे, ठीक है। तो 130 तक सब ज्वाइन कर जाएंगे और ठीक है 2 बजे के हम आसपास स्टार्ट करेंगे, और ज्वाइन करने के बाद कोई लीव नहीं करेगा 130 के बाद, ठीक है भाई, ओके, थैंक यू। अगर स्टिल किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं एंड कर